All right, well, third and the final class on the UNESCO World Heritage Site. So इसमें हम क्या देख रहे थे? We were seeing all the UNESCO World Heritage Site inside India. Okay. So इंडिया के अंदर जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के, उसको हम लोग देख रहे थे. तो लेट अस टॉक अबाउट इट अ बिट मोर. जो बचे हुए हमारे साइट्स थे उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं. सो वी हैव द सुंदरबंस नेशनल पार्क. आपको पता है कि तीन तरीके के हेरिटेज साइट हमने बात की थी, कौन कौन से? सो वन इज योर कल्चरल, वन इज योर नेचुरल, एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड. तो ये तीन तरीके के जो है हमें नेचुरल साइट्स जो हैं, कल्चरल साइट्स और मिक्स साइट्स, इनके बारे में हमें पढ़ना है. आर देयर एनी मिक्स साइट्स इन इंडिया? कल्चरल है, नेचुरल तो चलिए सुंदरबंस हो ही गया. कल्चरल हमने इतने सारे पढ़ ही लिए. कंचनजोंगा, वेरी गुड. और कंचनजंगा. सो इट इज सिचुएटेड इन द गैंजेस डेल्टा इन वेस्ट बंगाल. यूनेस्को इंस्क्रिप्शन 1987 में हुआ था. And it is the largest tidal halophytic mangrove forest. Now, if I say halophytic, what do I mean? If I say halophytic, मेरा मतलब क्या होता है? क्या मैं सॉल्ट लविंग हूं, सॉल्ट हेटिंग हूं? What kind of? I am a salt tolerant plant. I am a salt tolerant or salt loving plant. ठीक है. These are okay, largest tidal halophytic mangrove forest in the world, and they are home to the Royal Bengal tiger and numerous endangered species. Or it encompasses 1330 square kilometer, and it forms the core area of the Sundarbans Tiger Reserve. And its name is derived from the Sundari tree. So Sundari tree से you get the name Sundarbans. Is it similar to Battle of Palasi? Because Palasi जो है, that also had taken a name from the पलाश फ्लावर, है कि नहीं? और द पलाश ट्री. यस. ठीक है. सो उसी तरीके से सुंदरी जो ट्री है, उसी से नाम इसका सुंदरबन पड़ा. सो दिस इज दी रॉयल बंगाल टाइगर. ओके. इस टाइप की चीजें अगर आप देखिएगा तो आपको यहां पर बहुत सारी मिल जाएंगी. व्हाट आर दीज? अगर मैं बात करूं, ये निकलता है ऐसे ऐसे इस एरिया में से. इसको कुछ कहते हैं क्या? डू वी कॉल इट समथिंग? कभी आप लोगों ने न्यूमैटोफोर्स के बारे में पढ़ा है? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट द न्यूमैटोफोर्स? Yes, pneumatophores, you might have heard this in your NCERT of biology. If you would have read biology, तो pneumatophores जो है, this is not exactly like this, but इसी की तरीके से जो है वहां पर आपको pneumatophore roots मिलते हैं. ओके. सो दीज आर व्हाट pneumatophores होते क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी का कंसेप्ट है. pneumatophores जो है, दीज आर स्पेशलाइज्ड रूट्स. क्या होते हैं ये? स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं दैट ग्रो वर्टिकली out of the ground, and it helps the plant to breathe. It helps to do what? It helps the plant to breathe. और vertically निकलते हैं ऐसे, जमीन से निकलते हैं. ठीक है. और ये कहां पर होते हैं? स्वम्पी एरियाज में. न्यूमेटोफोर यू विल फाइंड देम इन द टाइडल एरिया एंड द स्वम्पी एरिया. तो क्या ये सुंदरबन टाइडल एरिया और स्वम्पी एरिया है? सुंदरबन, इज इट ए टाइडल एरिया, स्वम्पी एरिया? यस, इट इज. ओके. व्हाट आर द की फीचर? तो यहां पर हमें मैंग्रोव इकोसिस्टम दिखता है. ओके. एंड इट इज वाइटल फॉर कोस्टल प्रोटेक्शन एंड कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन. सो कोस्टल प्रोटेक्शन हाउ? सी दिस एरिया, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट सपोज, और ये आपका बांग्लादेश वाला पार्ट हो गया, एंड दिस इज द वेस्ट बंगाल वाला पार्ट. तो ये जो एरिया है, दिस इज वेरी वेरी cyclone prone, and it has a lot of cyclones over the years. उसके वजह से जो है there are a lot of destructions, but these mangroves, they basically provide protection from the high tidal waves, और उसके साथ साथ
it also provides protection from soil erosion. Okay. And it also has a unique adaptive species. This mangrove forest जो होते हैं, these are very adaptive species which have pneumatophores. अभी मैंने बात की pneumatophores के बारे में, वर्टिकली निकलता है। वर्टिकली जो है, अगर आप यहां पर देख सकते हैं, कुछ दिख रहा है इस पिक्चर में, टाइगर जहां पर खड़ा है, आर यू गाइज एबल टू सी द pneumatophores here? So this is the roots that are coming out of the ground of the mangrove trees, and this is going to help. Why they are going to help it breathe? उसके पीछे का रीजन क्या है? ब्रीदिंग करने का क्या जरूरत पड़ता है? What is the reason for them to breathe? The reason is poor aeration in the soil. Poor aeration in soil. Okay. Yes. फ्लोरा क्या क्या है? फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, फोना का मतलब होता है एनिमल्स. सो फ्लोरास, इट इज डोमिनेटेड बाय मैंग्रोव स्पीशीज लाइक सुंदरी, गोरान एंड गेवा. So this is something that you need to keep in mind, and it includes grasslands and swamp forests. So both of them, the grasslands and the swamp forest, क्या ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है? आर दे सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर? नॉट वेरी मच. ओके, नॉट वेरी मच. यहां पर एग्रीकल्चर बहुत कम लेवल पे आप कर सकते हो बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ सॉइल, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट. ओके, सॉल्ट जो है जहर है आपके सॉइल के लिए. द सॉल्ट इज वेरी वेरी टॉक्सिक. द रीजन फॉर दैट, अगर आप देखिएगा, अभी सम पीपल दे सेड इन द कैलिफोर्निया फायर that okay, why aren't the helicopters, they are taking the water from the Pacific Ocean? Okay, why they are waiting for the tankers to come? So the reason is that the people, they were not using because of the salt content. So salt जो है वो जहर है आपके soil के लिए, and it will not be able to regenerate for agriculture. So keep this in mind that the mangrove areas, or even let us say the grasslands area, they are not very much suitable for agriculture. Okay. Fauna में क्या मिलेगा? रॉयल बंगाल टाइगर, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ग्लोबली कैन बी फाउंड हेयर. उसके साथ साथ फिशिंग कैट भी मिलेगा, इंडियन ग्रे मोंगूज एंड गैंजेटिक डॉल्फिन. फिशिंग कैट के बारे में कुछ आपको ऐसा पता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट? वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल कौन है? स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल इज द फिशिंग कैट. ओके, सो फिशिंग कैट में अभी न्यूज आया था that some villagers, some ignorant villagers in West Bengal, they had captured it and they had started beating. They had started beating the fishing cat. तो ये न्यूज में था. So this is something that you might keep in mind, that West Bengal का state animal is the fishing cat, not the Royal Bengal tiger, which is a bit ironical because नाम में Bengal tiger है, it is known all over the world, but still the state animal is the fishing cat. Okay. Reptiles also, you can find crocodile, you can find olive ridley turtle. Olive ridley turtle is very important. Olive ridley turtle's main habitat is located in which state? You can find some olive ridley turtles in West Bengal, but main habitat can be found in Odisha. Okay. Birds, over 260 species you can find here, and there is also a rich diversity of fish and crabs. The tigers have adapted to swim and hunt in the saline waters, okay, which is very fair. They have been living here for the past hundreds and thousands of years. And mangroves have evolved to withstand high salinity and tidal surges. तो high salinity वो कैसे टॉलरेट करता है? हाउ दे आर एबल टू ब्रीद? सो उसके लिए नेचर ने इनको क्या दिया है? न्यूमेटोफोर्स दिया है. So this is something UPSC has not asked till now. They can ask pneumatophores is a function, or it's a feature of which of the following forest type? Option A, B, C, D, something like that. Okay. It was declared a wildlife sanctuary in 1977. Then it became a national park in 1984, and finally a UNESCO World Heritage Site in 1987. It also has sacred sites like the Bon Bibi Shrine. ओके, सो बॉर्न बेबी श्राइन जो है वो आपको इसके अंदर मिलेगा. ऑल राइट, यू विल फाइंड दैट दिस हियर.
करेक्ट, ओके, करेक्ट, यस। तो ये सारी चीजें जो हैं, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, ओके, दिस बिकम इंपॉर्टेंट। तो ये जो बॉर्न बेबी श्राइन है, दिस इज बेसिकली लोकल कल्ट, ओके, दीज आर लोकल कल्ट और लोकल प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ओके, एंड इट इज एंडेमिक, it is native, these born baby shrines are native to the Sundarbans, and they are worshipped by both Hindu and Muslim communities, okay, and born baby जो है, she is basically believed to protect the people from the dangers of the forest, okay, so ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ऑल राइट, इसका मैनेजमेंट जो है, इट इज सीन बाय द सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व अथॉरिटी। उसके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम इनकी जो है, राइजिंग सी लेवल्स एंड इंक्रीज सैलिनिटी जो है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आपसे जो है GS 1 में और GS 3 में दे विल माइट आस्क मैंग्रोव कॉन्जर्वेशन के बारे में, आपसे जो है मैंग्रोव कॉन्जर्वेशन के बारे में जरूर पूछेगा, ओके। तो उसके लिए 10 मार्कर एंड 15 मार्कर जो है आप रेडी रखिएगा। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड में है, एंड इट इज लोकेटेड इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। 1988 में उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था, एंड इट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक ट्रांजिशन जोन between the mountain ranges of Zanskar and Great Himalayas. Here you can see a possible prelims question. No, you don't need to remember the year. What you can remember is recently किसको ऐड किया है, एंड हु वेयर एडेड इन द फर्स्ट आइट्रेशन 1983 में, ओके। सो वैसे आप कर सकते हो, लेकिन देखो, ये मैं 100% नहीं कह सकता कि यूपीएससी विल आस्क, नॉट आस्क यू, बट द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अगेन वेरी पुअर, दैट ओके यू आर स्लॉगिंग एंड ऑल द 43 साइट्स यू आर रिमेंबरिंग the year. So I don't think that that is something that should be done. But what I'll recommend is at least have a idea कि पहले कौन आया। मे बी अगर थोड़ा सा टफ करना है क्वेश्चन को, so UPSC can ask you arrange chronologically according to their induction into the UNESCO World Heritage Site. So this kind of question can come. Okay. Components: नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये जो है आपका नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, साथ में जो है दो नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलता है, इस तरीके का कुछ दिखता है, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये आपसे क्या पूछेगा यहां पर, सो इट इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन जानस्कार रेंज एंड द ग्रेट हिमालयन रेंज, ओके। की फीचर्स में, इट इज सेंटर्ड अराउंड द नंदा देवी पीक, विच इज इंडिया सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन। इंडिया का हाइएस्ट माउंटेन कौन सा हो जाएगा फिर, इफ नंदा देवी इज द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन, विच विल बी इंडियाज हाइएस्ट माउंटेन। आई अप्रिशिएट द स्पिरिट। K2, K2 जो है दैट इज एक्चुअली इंडियाज, अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान को अगर आप इंडिया का पार्ट मान के चल रहे हैं तो बिल्कुल K2 है। लेकिन अगर हम जो प्रेजेंट बोलें तो वो कौन सा होगा, अगर हम प्रेजेंट बोलें, दैट विल बी कंचनजंगा, ओके, कंचनजोंगा। इट इज द ऑल्सो द थर्ड हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ओके। तो ये जो है कंचनजंगा या कंचनजोंगा, दैट इज इंडियाज सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन, जो अभी हमारे कंट्रोल में है टेरिटरी उसका, ओके। बायोडाइवर्सिटी आप देखिएगा तो एल्पाइन मीडोज आर देयर, कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड स्क्रब वेजिटेशन। नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, एल्पाइन मीडोज वाला, दे हैड आस्क्ड इन 2022 प्रीलिम्स। उन्होंने आपसे पूछा क्या था कि मस्क डियर कहाँ मिलता है, मस्क डियर जो है, वेयर यू कैन फाइंड देम। तो ये क्वेश्चन आया था 2022 के प्रीलिम्स में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मस्क डियर जो है यू कैन फाइंड ओनली एट हाइट्स। और मस्क डियर में उसके जो ऑप्शंस है उसमें मध्य प्रदेश का भी नेशनल पार्क्स दे हैड गिवन, ओके। सो बाय एलिमिनेशन, ओके, by elimination you could have said कि no, musk deer is something that you find at great heights, okay, so मध्य प्रदेश वाला जो है वो नहीं होगा। सबका फ्लोरा फौना कैसे मेमोराइज करें, ओके, सो फ्लोरा और फौना आपको जो है एक बेसिक आइडिया होना चाहिए।
आप ऐसे डायरेक्ट याद मत कीजिए जैसे स्कूल टाइम्स में हम करते थे, बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू 100 708 नेशनल पार्क्स जो है उसका आपको अगर याद करना पड़ेगा, सो बहुत डिफिकल्ट होगा। आई विल से दैट नो व्हाट काइंड ऑफ ecology and environment is there. Suppose I say that Madhya Pradesh forest. So there is your deciduous forest. So can you find tigers in the deciduous forest? Eh? Can you find tigers in the deciduous forest? The answer is yes. Okay. The answer is yes. So deciduous है मध्य प्रदेश का, तो जाना ही जाता है ना, मध्य प्रदेश तो जाना ही जाता है टाइगर्स के लिए। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज के, जैसे हो गया काजीरंगा, हो गया आपका हंगुल्स कहाँ मिलते हैं, ये सारी चीजें जो हैं दैट विल बी देयर। बेसिक देखिए, बेयर मिनिमम चीजें करनी पड़ेंगी, बेयर मिनिमम चीजें करनी पड़ेंगी, उससे यू कैन नॉट एस्केप। बट वेयर यू ड्रॉ द लाइन, ओके, दैट इज वेयर योर कॉमन सेंस विल हैव टू कम। 106 का 106 या 107 का 107 नेशनल पार्क याद करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड हैव अ रफ आइडिया दैट ओके वेयर दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड, वेयर व्हाट काइंड ऑफ environment, what kind of climate is there. If I am saying that can I find the elephants in the in Ladakh, can I find the one the elephants in Ladakh, the answer is no. द आंसर इज नो, यू कैन नॉट फाइंड। तो कॉमन सेंस अगर लगाइएगा और बेसिक आइडिया अगर आपको हो जाएगा और बेयर मिनिमम एफर्ट डाल रहे हैं आप, तो यू विल बी एबल टू आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है, इट्स अ हाई अल्टीट्यूड हिमालयन वैली, 3000 टू 4500 मीटर्स पे है। एंड इट इज नोन फॉर सीजनल बर्स्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स फ्रॉम विच मंथ्स, जून टू अक्टूबर। तो ये इंपॉर्टेंट है, जून टू अक्टूबर जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। ओवर 600 स्पीशीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर देयर, इंक्लूडिंग एंडेमिक एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। ना एंडेमिक का मतलब क्या होता है, वहीं पर नेटिव, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ओके, सो व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स? दीज आर द एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। उसका उल्टा क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स का उल्टा क्या होता है? जिम्नोस्पर्म्स। यस, जिम्नोस्पर्म्स आर वुडी प्लांट्स लाइक श्रब्स एसेट्रा। ओके, यस, वेरी गुड। नोटेबल फ्लावर्स में कौन कौन सा मिलता है? ब्रह्म कमल इज समथिंग यू कैन फाइंड इन द वैली ऑफ फ्लावर, ब्लू पॉपी एंड कोबरा लिली, दीज आर द फ्लावर्स यू कैन फाइंड। फौना में क्या मिलेगा, कौन से एनिमल्स मिलेंगे? एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर एंड रेड फॉक्स। सो स्नो लेपर्ड इज इंपॉर्टेंट। ओके, स्नो लेपर्ड जो है उसका कौन सा डिक्लेरेशन होता है, कोई आइडिया? बिश्केक डिक्लेरेशन के बारे में आपने सुना है? हैव यू गाइस heard about the Bishkek Declaration? Yes. So Bishkek is located in which country? Bishkek is located in which country? It's located in Kyrgyzstan. It's located in Kyrgyzstan। और 12 कंट्रीज जो हैं, 12 कंट्रीज जो हैं उन्होंने साथ मिलके, जिसमें इंडिया भी है, ओके, दे हैड कम टुगेदर एंड दे हैड साइन द बिश्केक डिक्लेरेशन ऑन स्नो लेपर्ड। सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड कहाँ मिलेगा आपको? सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड इन विच स्टेट यू कैन फाइंड? लद्दाख। और सबसे कम कहां पर? सबसे कम कहां पर? सबसे कम आपको जम्मू कश्मीर में, दो, तीन। ओके, सबसे ज्यादा लद्दाख में मिलेगा, सबसे ज्यादा जम्मू, सबसे कम आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ओके, सो दैट दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ओके, ऑल राइट। तो ये बिश्केक डिक्लेरेशन याद रखिएगा। और टाइगर्स के लिए कौन सा डिक्लेरेशन है, एनी आइडिया? कोई टाइगर के लिए डिक्लेरेशन है, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। डू यू नो अबाउट TX2 के बारे में हमने पढ़ा था? यस, यस। सो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, TX2 जो अवार्ड मिला था। यस, ओके। सो ये सारी चीजें जो है दिस विल बी कवर्ड इन डेप्थ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, जस्ट टू मेक यू अक्वेंटेड विद द इन्वायरमेंटल टर्म्स आई एम टॉकिंग अबाउट देम।
नाउ सेक्रेड साइट्स जो है, नंदा देवी इज रिवियर्ड एज अ सेक्रेड पीक इन हिंदुइज्म, एसोसिएटेड विथ लोकल फोकलोर एंड ट्रेडिशन। नंदा देवी पे कुछ और कोई न्यूज है क्या दैट यू नो अबाउट, अबाउट नंदा देवी? नंदा देवी पे ऐसा कोई न्यूज दैट यू माइट हैव हर्ड अबाउट आसपास में? सो ये सारी चीजें जो हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, कि नंदा देवी से रिलेटेड कोई न्यूज है, नंदा देवी नेशनल पार्क से कोई रिलेटेड न्यूज है दैट यू ओके यू आर अवेयर अबाउट। ओके, सो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में, ओके, हाल फिलहाल में देयर वाज ए अनऑथराइज्ड टेम्पल दैट हैड बीन demolished inside the biosphere reserve। तो ये न्यूज में था, सो यूपीएससी कैन आस्क। ओके, Valley of Flowers was discovered in 1931 by British mountaineer Frank Smythe, and it was declared a national park in 1982। Okay, all right, and Nanda Devi Biosphere Reserve was established in 1988, जिसके अंदर दोनों नेशनल पार्क्स जो हैं आपके आ जाते हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ओके, अब हम आ जाते हैं बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची पे। सो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची ये कहां पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन इंडिया, एंड इट शोकेसेस द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम थर्ड सेंचुरी बीसी टू ट्वेल्थ सेंचुरी एडी। और ये जो है इसको किसने बनाया था? एम्परर अशोक ने बनाया था। अब क्यों बनाया था? व्हाट कैन बी द बैकग्राउंड? तो आप देखिएगा तो यहां पर बुद्धा के रेलिक्स को रखने के लिए एम्परर अशोक ने इसको यहां पर बनाया था। ओके, एंड इट वाज एनलार्ज्ड एंड एम्बेलिश्ड ड्यूरिंग द शुंग डायनेस्टी एंड द सातवाहना पीरियड। सो दिस सांची इज also related to the सातवाहना times, and it has a hemispherical dome जिसको क्या कहते हैं? अंडा, which symbolizes the universe। तो आप ये देखिएगा, ये जो दिस एरिया इज अंडा। सो ये जो है डायग्राम, ये पिक्चर का डायग्राम, दैट इज समथिंग दैट विल गो इन योर GS1 मेंस। ओके, आपके जो है GS1 मेंस के अंदर ये आपको बनाना होगा। ओके, देन देन छात्रा which sits atop the dome and it represents the high rank and honor। उसके बाद there is Medhi, which is the circular terrace, and four elaborately carved toranas। toranas are what? The gateways। ओके, तो ये जो है आपका तोरानाज और द गेटवे हो गया, एंड इसके अंदर बुद्धा के जो हैं, ओके, बुद्धा के रेलिक्स आपको मिलेंगे। ओके, सो यहां पर जो है स्तूपा, अगर आप देखिएगा स्तूपा नंबर 1 में यू विल फाइंड बुद्धाज रेलिक्स, and there are other stupas as well who have different significations। Okay, and stupa number 3 mein it contains relics of Sariputra and Mahamoggallana, who were Buddha's foremost disciples। तो बुद्धिस्ट monks जो है and Jain monks, Buddhist monks and Jain monks are the favorite topic of UPSC, and that is why हम जो है इनको सरीपुत्रा एंड महामोगलाना दे बिकम इंपॉर्टेंट। ओके, अशोकन पिलर आर ऑल्सो देयर एंड इट फीचर्स अ लायन कैपिटल। सो लायन कैपिटल जो है देन इट बिकेम द नेशनल सिंबल। ओके, there are monasteries also and temple complexes. There you have the viharas and the chaityas. So always remember the viharas and chaityas are important. Viharas are the places where the people they used to rest, and the chaityas are the places where the Buddhist monks they used to pray and meditate। Okay, all right। अब हम बात करते हैं हुमायूंस टूम के बारे में। 1993 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। इट्स लोकेटेड इन निजामुद्दीन ईस्ट न्यू दिल्ली, and it is the first garden tomb in the Indian subcontinent। Now this is a very very important
प्रीलिम्स हाईलाइट, इट इज द फर्स्ट गार्डन टूम। आपसे यूपीएससी बोलेगा, डंके की चोट पे पूछेगा कि क्या हुमायूंस टूम was it the first garden tomb in the Indian subcontinent, and then you have to say yes, ये जो है पहला गार्डन टूम जो है था। ठीक, इस्लामिक रूलर था, इनका बरियल हो रहा था। और जो चार बाग स्टाइल है, हमने पढ़ा है ना, चार बाग स्टाइल पर्शियन स्टाइल से जो कॉपी किया गया है, सो दैट वाज ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली। ओके, बाकी के जो दिल्ली सल्तनत वाले आपने अगर देखा होगा, दिल्ली सल्तनत का जितना भी आपने टूम्स देखे होंगे, दे आर लोकेटेड नॉट इन द सेंटर ऑफ द गार्डन। ओके, दे आर लोकेटेड जैसे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, it's located in some kind of fort, they are located in some kind of a structure, whereas ये जो है मुगल्स वाला देखिएगा, इस तरीके का चार बाग गार्डन्स जो है आपको मिलेगा, और उसके बीच में, ओके, उसके बीच में जो है आपको ये हुमायूं का मकबरा आपको दिखेगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी प्रिलिम्स वर्दी फैक्ट, this can be asked that yes, it is the first garden tomb, and I remember seeing this in one of the टेस्ट सीरीज ऑल्सो। आई थिंक टेस्ट सीरीज जो है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो उसमें भी ये देखा था मैंने एज अ क्वेश्चन। एंड इट वाज कमिशन्ड बाय एम्प्रेस बेगा बेगम, जिनको हाजी बेगम भी कहते थे, हु वाज हुमायूंस विडो। ऑल राइट। और हुमायूं का किसने लिखा था? हुमायूं का जो बायोग्राफी है वो किसने लिखा था? हुमायूं नामा। सो दिस वाज कमिशन, हुमायूंस टूम वाज कमिशन्ड बाय his widow. But what about Humayun Nama? It was written by Gulbuddin Begum or Gulbadan Begum. Who was Gulbadan Begum? Gulbadan Begum was the daughter of Babar and the sister of Humayun. Okay. She lived a very long life. She died around the age of Akbar only. अकबर के एक दो साल पहले उनका डेथ हुआ था। शी enjoyed a very very long life. Okay. And it was designed by Persian architect Mirak Mirza Ghias. Okay. And it showcases a blend of Persian, Indian, and Central Asian architectural styles. द की फीचर क्या क्या है? गार्डन टूम का कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, कि गार्डन के बीच में टूम्ब, गार्डन के बीच में टूम का कंसेप्ट पहले जो है हमें देखने को नहीं मिलता था इंडिया में। ओके। Then central tomb structure, it was constructed using red sandstone and white marble. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल यूज किया गया था। आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन बुलंद दरवाजा, दे हैड आस्क्ड अबाउट बुलंद दरवाजा। ठीक है। एंड बार्बर्स टूम, नाई का गुंबद। सो बार्बर, बाबर से कंफ्यूज मत होइएगा, बाबर नहीं, बार्बर मतलब नाई, जो आपका बाल बनाता है। सो जो बाबर है उसके फादर का नाम था, और उसके बार्बर का टूम है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, बाबर इज हिज फादर, बट उसका जो है नाई, जो उसके बाल काटता था, उसका भी जो टूम्ब है हुमायूं ने, हुमायूं के जो है उसी कॉम्प्लेक्स में जो है डाल दिया था। ठीक है। सो अपने नाई को बहुत ज्यादा वो ही यूज टू पे हाई रिगार्ड्स। ओके। देन ईसा खान्स टूम्ब इज ऑल्सो देयर विच प्रीडेट्स हुमायूंस टूम्ब एंड रिप्रेजेंट्स लोधी स्टाइल आर्किटेक्चर। देखिए, इट्स अ टाइम बॉम्ब। दिल्ली सल्तनत एंड मुगल इज अ टाइम बॉम्ब। किसी ना किसी तरीके से यूपीएससी पूछ सकता है, यूपीएससी जो है आपको पूछ सकता है। सो थोड़ा सा इसको आपको देखना होगा कैसे पूछेगा। डायरेक्टली नहीं पूछेगा। ओके, डायरेक्टली जो है उसको नहीं पूछेगा, बट बट ये जो है इन व्हाट फॉर्म इट कैन मैनिफेस्ट, इट कैन मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पर्शियन, कि हाउ पर्शियन आर्किटेक्चर और आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैड इन्फ्लुएंस द इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो दैट इज समथिंग दैट यूपीएससी कैन आस्क। सो वो जो है आपको जीएस 1 में मेंस में लिखना पड़ेगा। ओके। Arab Serai is also there. It was built to house Persian craftsmen who were involved in the construction. Okay. Humayun's tomb marked the resurgence of Mughal dynasty under Akbar,
and it reflects Persian architectural influence which was brought by the Mughals to India. Now एक और चीज है, आपसे यूपीएससी डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि बताइए मुगल्स का क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली पॉलिटिकल हो जाएगा, बट एक बात बताता हूँ आपको कैसे पूछेगा। सिंपली लिख देगा सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आप बताइए कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द ध्यान कहाँ जाएगा आपका? ठीक है, कुशाणास के बारे में आप लिखिएगा, आप ग्रेको बैक्ट्रियंस के बारे में लिखिएगा, आप जो है हुनास के बारे में लिखिएगा, यू विल राइट अबाउट द स्किथियंस। कितना लिख लीजिएगा? 15 नंबर में जो है, आप सेंट्रल एशिया से एक और आदमी आया था ना, कौन आया था? सेंट्रल एशिया के फरगना वैली से बाबर भी आया था। तो वो वहां से अगर लिखना स्टार्ट कीजिएगा, क्वेश्चंस पे कंट्रोल होता है यूपीएससी का, कंटेंट पे नहीं। आप जो है कंटेंट को कैसे भी मोड़ सकते हैं, जस्ट बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन दैट ओके बाबर आल्सो केम फ्रॉम दी सेंट्रल एशिया फरगना वैली। सो वो लेजिटिमेट कंटेंट हो गया आपका। ओके, सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार जो है, क्या ये कुतुबुद्दीन ऐबक को डेडिकेटेड है? क्या वो कुतुबुद्दीन ऐबक? नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक सिमिलर जो उनका नाम था, उनके जो गुरु थे, स्पिरिचुअल गुरु, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सो ये मेहरौली में आपको लोकेटेड है, दिल्ली में। 1993 में इसको यूनेस्को इंस्क्रिप्शन मिला है, एंड इट वाज कमीशन्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन द मेमोरी ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एंड टू सेलिब्रेट द घुरिद डिनेस्टीज defeat of the Rajputs, particularly the Chahmans of Shakhambari and the Gadwalas. Okay. Key features of Qutub Minar. So it is 72.5 meters tall. It is the tallest brick minaret. Brick से बना हुआ tallest मीनार है, and it consists of 5 tapering stories, each marked by a balcony. So ये जो है, पहले आप देख सकते हैं, यहाँ बालकनी, यहाँ बालकनी, यहाँ बालकनी, यहाँ बालकनी। सो they used to allow you before, in the 80s and the 90s and the early 2000s, they used to allow you to go inside the Qutub Minar and look from the balcony. So ऐसे मना क्यों कर दिया गया? तो I think there is some story कि there were two lady professors who were in love with each other, and उस समय LGBTQ उतना कुछ पॉपुलर नहीं था। तो I think they, if the story sticks, then they went to Qutub Minar and then they committed suicide from this, both of them, because they were not accepted by the society. Okay. Material and construction जो है, it was built with red sandstone and marble, and the first 3 stories are made of red sandstone while the fourth and fifth stories are constructed using marble and sandstone. तो ये जो है स्टार्ट किया गया था ऐबक के द्वारा, ऐबक हैड स्टार्टेड दिस, बट डिड ऐबक फिनिश इट? क्या ऐबक ने इसको फिनिश किया था? नहीं, ऐबक ने फिनिश नहीं किया था, ऐबक के सन इन लॉ इल्तुतमिश ने फिनिश किया था। ओके, सो बोथ ऑफ देम, दे बिलोंग टू दी मामलुक डायनेस्टीज। ओके, द फर्स्ट इस्लामिक डायनेस्टी टू रूल ओवर इंडिया। ओके, ऑल राइट। सो यहां पर आपको कार्विंग्स दिखेगा ऑफ द वर्सेस ऑफ कुरान, इंस्क्रिप्शंस इन अरबिक एंड नगरी कैरेक्टर्स आपको मिलेगा। और यहां पर कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या है दोस्त? कॉम्प्लेक्स के अंदर कुवत उल इस्लाम मॉस्क है, विच वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड इट इज द फर्स्ट मॉस्क कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, एंड इट इनकॉर्पोरेट्स मटेरियल फ्रॉम 27 डेमोलिश्ड जैन एंड हिंदू टेम्पल्स। तो 27 जैन एंड हिंदू टेम्पल्स को डेमोलिश करके कुवत उल इस्लाम मॉस्क जो है आपका बनाया गया था। उसके साथ साथ चंद्रगुप्त द सेकेंड का आयरन पिलर भी है, ओके, विच इज a testimony to the Rasayan Shastra. What is this? Chemistry. The chemical geniuses of the Gupta dynasty. Chemical genius, किसी का नाम बता सकते हैं आप? Any chemical genius that you know of? नागार्जुना। ओके, नागार्जुना जो है, ही वॉज ए केमिकल जीनियस। मल्टीपल नागार्जुनास हुए हैं बाय द वे। नागार्जुनास जो है, एक बुद्धिस्ट मंक भी थे, एक आपके केमिकल जीनियस थे। ओके, and it was, the iron pillar was originally located in Udaygiri and it was later moved to the Qutub complex.
Okay, and it has inscriptions in Sanskrit praising Chandragupta II's military achievement. Then you have the Alai Darwaza. आपको याद होगा हमने बात की थी फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा विच वाज मेड बाय अकबर टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री इन गुजरात, वेयर एज अलई दरवाजा जो है दिस वाज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलई से याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी इन 1311 सेंचुरी, एंड इट इज द गेटवे टू द कुवतुल इस्लाम मॉस्क। ओके, then you have the Alai Minar, and this was a ambitious project by Alauddin Khilji to construct a minaret which was twice the height of Qutub Minar, but it was left incomplete after his death. So this is also a very good essay content, that okay, you can have ambitions, but all men are limited by their death. Okay, limited by that death. You can have as many ambitions as possible, but all the great men are they are limited by nature. It also has the tomb of Iltutmish, which was built in 1235 century, and it also has the tomb of Alauddin Khilji. Okay, अब हम बात करते हैं माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। तो 3 माउंटेन रेलवेज हैं इंडिया के विच वेर इंडक्टेड इनटू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एट थ्री डिफरेंट ईयर्स। उसमें 1999 उसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, और 2008 में कालका शिमला रेलवे जो है वहां पर हमें देखने को मिलता है। इनको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं इस टाइप की रेलवेज को, कुछ याद है आपको? क्या हम इनको टॉय ट्रेन कहते हैं? टॉय ट्रेन। वाई? बिकॉज इनका स्केल बहुत छोटा होता है, दे रन एट अ वेरी स्मॉल स्केल, इसीलिए इनका नाम जो है हमने टॉय ट्रेन रख दिया है। ओके, ऑल राइट। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कहां से कहां तक जाता है? न्यू जलपाईगुड़ी टू दार्जिलिंग जाता है। एंड इसका जो कल्चरल इंपैक्ट है, इट इज इंटीग्रल टू द सोशल एंड कल्चरल लाइफ। ब्रिटिश के समय से जो है ये चल रहा है। आपने बहुत सारी मूवी देखी है, ओके, आपने बहुत सारी मूवी देखी है, तो उसका भी जो है उनके सीन्स में ये रहता है। आई थिंक एक मूवी थी जब वी मेट, उस पे भी दे हैड दिस शॉट, दे हैव शॉट दिस। ओके, डू वी नीड टू रिमेम्बर ईयर्स एंड क्रोनोलॉजी? देखिए अगेन, आरओआई पुअर है, लेकिन अगर मैं यहाँ कह दूं कि यूपीएससी नहीं पूछेगा तो फिर वो बेवकूफी होगी। बिकॉज यूपीएससी इफ इट वांट्स टू आस्क ए टफ क्वेश्चन, सो इट कैन गिव यू ए क्रोनोलॉजिकल, ओके, क्रोनोलॉजी। लेकिन जैसे हमने 2024 में देखा था, दे हैड ओनली आस्क्ड दैट 2024 में किसको किसको इंडक्ट किया गया, सॉरी 2023 में किसको किसको इंडक्ट किया गया। ओके, ऑल राइट। सो ये जो है आपको देखना पड़ेगा। आई विल से कि स्किप इट बट हैव अ ब्रीफ आइडिया, हैव ए ब्रीफ आइडिया। बहुत ज्यादा टफ आएगा तो ऑब्वियसली इट विल बी टफ फॉर एवरीबडी, सो यू विल हैव टू एनी वेज लीव इट, बट आई विल स्टिल से दैट हैव अ ब्रीफ आइडिया कि कैसे जो है आपको करना है। ऊपर नीचे अगर यूपीएससी पूछ ले तो अगर 2-3 भी आपको आ रहा है तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। हैव अ ब्रीफ आइडिया, डोंट लूज स्लीप ओवर इट कि अरे मुझे याद नहीं हो रहा है। बहुत सारी दूसरी चीजें भी आप कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत का एक एक्स्ट्रा रट्टा लगा लेना समय बचा के, उससे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो ये कॉम्पनसेट हो जाएगा। चांसेस कम है क्रोनोलॉजी पूछने का, लेकिन अगर टफ करना है तो यूपीएससी कैन डू एनीथिंग। देन यू हैव द नीलगिरी माउंटेन रेलवेज। ओके, देन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1908, लोकेशन इसका तमिलनाडु, एंड इट इज द ओनली फुल्ली ऑपरेशनल रैक रेलवे इन इंडिया। ओके, देन यू हैव द कालका शिमला रेलवे। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1903 में, हिमाचल प्रदेश में, एंड इट्स लेंथ इज वेरी स्मॉल, 96 किलोमीटर्स फ्रॉम कालका टू शिमला, and it climbs from a 656-meter elevation up to 2076-meter elevation. So modern मार्वल है ये। आप समझिए कि 1900s, अर्ली 1900s कैसे किया होगा। नाउ यू हैव सो मेनी न्यू टेक्नोलॉजी, ओके, टू डू ऑल दीज थिंग्स। And this Kalka Shimla, it connected Shimla, which was the summer capital of British India. So ये शिमला कॉन्फ्रेंस समझ में आ रहा है? वाई अगा खा वेंट एंड इन 1907 है। शिमला, शिमला जो शिमला गए क्यों थे ये?
और वेवल के साथ कॉन्फ्रेंस 1945 में क्यों शिमला में क्यों हुआ, और 1907 में शिमला क्यों गए थे आगा खान के नेतृत्व में या उनके लीडरशिप में? द रीजन इज शिमला was the summer capital. The British could not bear the hot summers of Delhi, so they used to shift, okay, to Shimla. Okay, they could not bear the hot and humid climate of Calcutta, so they used to shift to Shimla, and वहां पर जाके जो है एडमिनिस्ट्रेशन वहां से चलता था. And that is why if in the summer you want to catch the viceroy or the or any senior officer, they used to be there in Shimla. ओके, बात करते हैं महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स की, विच इज लोकेटेड एट बोध गया. एंड ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2002 में बना था. सो इट इज सिचुएटेड नियर द फाल्गु रिवर और द निरंजना रिवर, एंड इट इज द साइट वेयर सिद्धार्थ गौतम अटेन्ड एनलाइटमेंट एंड बिकेम द बुद्धा. एंड इट इज वन ऑफ द फोर मोस्ट सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट्स फॉर बुद्धिस्ट्स. ओके, ओरिजिनल महाबोधि टेम्पल किसने बनाया था? एम्परर अशोक ने. एंड इट वाज एक्सपैंडेड एंड restored by the Gupta kings in the 5th and 6th century. Okay, and the temple fell into disrepair during the medieval time, and it was restored in the 19th century by Alexander Cunningham and the Burmese Buddhist. So Burmese Buddhist का कोई ट्रेडिशन आपको पता है? Any tradition of Burmese Buddhist which is very popular? ये आपने सुना है विपासना? विपासना मेडिटेशन. So Vipassana meditation is a Burmese Buddhist tradition. Okay, it's a Burmese. It's from the Burmese Buddhist. तो जो Goenka Sahab है, who propagates this Vipassana in India, he was a merchant, uh, as far as I know, merchant in Burma. और वहां पर जो है उनको ये जो मेडिटेशन है वो बताई गई थी. ओके, इट वॉज बिल्ट इन द क्लासिक नगर आर्किटेक्चरल स्टाइल. और सैंक्टम जो है इनका गर्भगृह, इट हाउसेज अ गिल्डेड स्टैच्यू ऑफ बुद्धा इन भूमि स्पर्श मुद्रा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो भूमि स्पर्श मुद्रा हमने अजंता केव्स में देखा था. भूमि स्पर्श मुद्रा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मुद्रास दैट यू कैन कम अक्रॉस फॉर बुद्धा, जहां पर ऐसे अगर आप देखिएगा इस टाइप से जो है बुद्धा बैठे रहते हैं और उनका हाथ जो है भूमि को स्पर्श कर रहा है. ठीक है. एंड सेक्रेड बोधि ट्री यू कैन फाइंड विच इज बिलीव टू बी अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल ट्री अंडर विच बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट. इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट डिसेंडेंट ट्री के बच्चे कब से होने लगे? सो ब्रांच जो है, जो ओरिजिनल महाबोधि ट्री था उसके ब्रांचेस, दे वेर कट एंड दे वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एशिया. ओके, अक्रॉस एशिया जो है उसको किया गया था. लेकिन जो ओरिजिनल ट्री था उसको जो है काट दिया गया था. एंड देन श्रीलंका से जो है फिर हमें लाना पड़ा, और उसके बाद जो है वो ट्री जो है फाइनली बड़ा हुआ था. देन देयर इज ऑल्सो अ लोटस पॉन्ड which is adjacent to the temple where Buddha is believed to have meditated. अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वज्रासन. सो वज्रासन जो है इट वाज इंस्टॉल्ड बाय एम्परर अशोका. इट्स द डायमंड थ्रोन. ये जो है आपको देखने को मिलेगा. डायमंड थ्रोन कहां पर? इट मार्क्स द स्पॉट वेयर बुद्धा मेडिटेटेड. एक और आप इसमें चीज देख रहे हैं कि एम्परर अशोक जो है उन्होंने डायमंड का थ्रोन लगाया. वो वुड बुद्धा हैव अग्रीड टू दिस कि जहां पर वो मेडिटेशन कर रहे हैं वहां पर डायमंड का थ्रोन. सो किंग्स, ओके, दिस इज व्हाट द किंग्स डू, मटेरियल वर्ल्ड. ओके, ये याद रखिएगा. वज्रासन एम्परर अशोक ने लगाया था, एंड इट इज प्रेजेंट इन द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स. Then you have the Animesh Shloka stupa, which commemorates Buddha's unblinking gaze at the Bodhi tree after enlightenment. So ये बहुत important है. Then Chankramana Path, which marks the path where Buddha walked in meditation. And you also have adjacent monasteries which are built by various Buddhist countries, and it reflects the diverse architectural styles. Okay. Now I'll say this again.
इसको जो है जरूर से एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है, इट इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके, दैट कैन कम इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ऑल राइट, आइए अब हम बात करते हैं रॉक शेल्टर्स के बारे में। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीम बेटका, भीम का बैठका और भीम बेटका। सो रॉक शेल्टर्स आर इंपॉर्टेंट, आपको मैं एक लिस्ट दे दूंगा जल्दी ही, एक दो दिन में। और रॉक शेल्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट रॉक शेल्टर या सबसे पॉपुलर रॉक शेल्टर्स इज द भीम बेटका रॉक शेल्टर, एंड इट्स लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। 2003 में इट वाज इंक्लूडेड, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन ह्यूमन सेटलमेंट्स इन इंडिया। और पेलियोलिथिक से लेके मेडिवल पीरियड तक ये स्ट्रेच करता है, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द भीम बैठका, विच मीन्स द सिटिंग प्लेस ऑफ भीम फ्रॉम महाभारत। यहीं पर जो है भीम जो है बैठे थे। कब बैठे थे? वेन दे वेर थ्रोन आउट बाई बाय द कौरव्स, ओके, जब उनकी राजपाट जो है छिन गया था, तब जो है दे वेंट, ओके, दे वेंट एंड दे वेर थ्रोन आउट इनटू द जंगल्स। और वहां पर जो है उनको दे हैड टू बेसिकली लीव देयर लीव द मटेरियल realm, and they had to go to the forests. Okay, natural pigments have been used, and depiction of daily life, hunting scenes, animals and religious symbols can be seen. इस तरीके का जो है कुछ पिक्चर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। केव आर्ट, आर्ट में जो है अगर यूपीएससी पूछे तो केव आर्ट का क्वेश्चन जो है जीएस 1 में आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल लेयर्स जो है उसमें वी हैव द पेलियोलिथिक फेज से लेते हुए मेडिवल एज तक। पेलियोलिथिक इज बिफोर 10,000 years before the Indus Valley. From there, we are seeing the history of the Bhimbetka cave up till the medieval era. Okay. And it was identified in 1957 by archaeologist V.S. Vakankar. Okay. And it is associated with Bhim from Mahabharat. And it is one of the oldest and most extensive collections of prehistoric art in the world. यूपीएससी बिल्कुल GS1 मेंस में प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में आपसे पूछ सकता है, ओके। ऑलराइट, अब आते हैं हम चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, विच इज लोकेटेड इन गुजरात, ओके। सो 2004 में इसको डाला गया था, एंड इट्स अ रिमार्केबल एग्जांपल ऑफ प्री मुगल इस्लामिक सिटी। मतलब दिल्ली सल्तनत के समय जो है ये जो है इसको बनाया गया था बिटवीन, इसका जो डेवलपमेंट है 8th से लेके 16th सेंचुरी के बीच में हुआ था। पीक डेवलपमेंट जो है, पीक डेवलपमेंट दैट वाज अंडर महमूद बेगाड़ा, एंड दिस वाज इन लेट 15th सेंचुरी। जो सल्तनत ऑफ गुजरात है, यस, इस टाइप का जो है आपको आर्किटेक्चर देखेगा। देखिए टूम और मिनारेत वाला आर्किटेक्चर आपको यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर जामी मस्जिद है, दिस इज very important. It's a grand mosque which was built with Indo-Islamic, okay, architectural features, okay, and notable for its intricately carved stone jalis, domes and minarets. तो यहां पर एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या डोम्स एंड मिनारेट्स वर दे इंट्रोड्यूस्ड बाय बाबर टू इंडिया? द आंसर इज नो, ओके। इट वॉज नॉट, इट वॉज देयर बिफोर, दिल्ली सल्तनत के समय से जो है हमें देखने को मिला है। देन यू हैव द केवड़ा मस्जिद एंड नगीना मस्जिद, which are smaller mosques known for their detailed craftsmanship, and also you have Hindu and Jain temples on the Pavagadh hill. Pavagadh hill पे 10th and 11th century, so this is from the pre-Islamic times जो है, प्री इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है वो भी आपको मिलेगा। इंडो इंडो इस्लामिक फीचर्स मतलब होता है कि देखिए इस्लामिक फीचर्स डोम्स एंड मिनारेट्स तो है, बट डिटेलिंग कार्विंग्स, ओके, दैट इज टेकन फ्रॉम द इंडियन, जो इंडियन आपका ट्रेडिशन है वहां से, ओके।
यस, पावागढ़ इज ऑल्सो ए शक्तिपीठ, और वहां पर जो है शक्तिपीठ है, कालिका माता टेम्पल इज देयर, विच इज अ मेजर हिंदू पिलग्रिमेज साइट। तो ये आपके लिए कालिका माता टेम्पल जो है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर्स इन गुजरात। पावागढ़ इनिशियली वॉज अ फोर्टिफाइड हिंदू कैपिटल ड्यूरिंग द 8 to 10 सेंचुरी। उसके बाद उसको महमूद बिगाड़ा। तो बिगाड़ा क्यों कहते हैं, अभी आई थिंक रेगुलस हैज टोल्ड, बिगाड़ा जो है इसीलिए कहते हैं बिकॉज ही इज द पर्सन हु कॉन्कर्ड 2 फोर्ट्स, गिरनार एंड चांपनेर। सो इसीलिए नाम इसका महमूद बेगाड़ा है, और बेगारा विच इज द कॉन्करर्स ऑफ 2 फोर्ट्स। ओके, इसका मतलब होता है कौन से 2 फोर्ट्स थे, गिरनार और चांपनेर। ओके, बोथ ऑफ देम। ओके, यस, ओके, एंड इट वाज अबैंडन्ड इन द 16th सेंचुरी आफ्टर द मुगल कंक्वेस्ट। तो मुगल कंक्वेस्ट किसने मुगल कंक्वेस्ट किया होगा? हमने इतना पढ़ा है कि मुगल कंक्वेस्ट ऑफ गुजरात, अकबर, वेरी गुड। अकबर जो है उसने फिर क्या बनाया, बुलंद दरवाजा। टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ही बिल्ट दी बुलंद दरवाजा। ओके, अब हम आते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको पहले हम लोग विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जानते थे। मुंबई में है, 2004 में उसको यूनेस्को इंस्क्रिप्शन मिला था। एंड इट्स अ रिमार्केबल एग्जांपल ऑफ द विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर इन इंडिया, and it was completed in 1888, and it was designed by British architect Friedrich Stevens. It is also the headquarters of the Great Indian Peninsular Railway, and it is a functional railway terminus. So 1888 से continuously it has been functioning. Okay, so ये this also has Indian influence apart from the Victorian Gothic revival style. इसमें जो है फ्लोरा फौना मिथिकल फिगर्स जो है वो इंडियन ट्रेडिशन से लिया गया है। कौन कौन से मटेरियल्स यूज किए गए हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन विथ डेकोरेटिव मार्बल एलिमेंट्स। ओके, यू हैव ग्रैंड स्टेयरकेस एंड हॉलवेज, जैसे आपने हैरी पॉटर में देखा है, हैव यू सीन हैरी पॉटर? तो उसमें यू माइट हैव सीन दोज, यू नो, उनका जो हॉगवर्ट्स जैसा होता है, जैसा हॉगवर्ट्स होता है उसी टाइप से दे हैड बिल्ट दिस। आपको एक और बात पता होगी कि बीएमसी में अगर आप काम कीजिएगा कभी, अगर कल को आईएएस बन जाते हैं आप और महाराष्ट्र कैडर मिलता है आपको, सो इफ यू आर पोस्टेड इन द बीएमसी, तो वहां पर जो है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी जो गॉथिक आर्किटेक्चर है अंदर से, इट ऑल्सो हैज द विक्टोरियन आर्किटेक्चर, एंड इट लुक्स लाइक समथिंग डायरेक्टली फ्रॉम द मूवीज। ओके, so something to ponder about, something to get motivated. Okay, so this is again something we can complete, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। अब रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यूनेस्को इंस्क्रिप्शन 2007 में मिला है, शाहजहां ने इसको बनाया था। एंड इट वाज आल्सो नोन एज किला ए मुबारक। मुबारक का मतलब ब्लेस्ड फोर्ट, इट वाज ए ब्लेस्ड फोर्ट। और यहां जो है, यहां से क्या होता है, 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं, आर प्राइम मिनिस्टर, ही गिव्स हिज एनुअल स्पीच। ओके, and it was built using red sandstone, so this is a PYQ, stretching 2.41 kilometers। ओके, 2.5 किलोमीटर जो है स्ट्रेच करता है, एंड इट हैज ए हाइट ऑफ 33 meters। ओके, इट फीचर्स bastions, turrets and 2 main gates, द लाहौर गेट विच वाज अ सेरेमोनियल एंट्रेंस, एंड दिल्ली गेट। तो इस टाइप के 4 गेट हमने कहाँ देखे थे? 4 गेट हमने कहाँ देखे थे? क्या हमने आगरा फोर्ट में देखा था? आगरा फोर्ट में 4 गेट्स थे। तो गेट्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट। द गेट्स इन द इस्लामिक आर्किटेक्चर वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुलंद दरवाजा हो गया आपका, आगरा फोर्ट में 4 गेट्स हो गए, ये जो लाहौर गेट हो गया और दिल्ली गेट हो गया, कहां पर? रेड फोर्ट में। ओके, की स्ट्रक्चर इनसाइड द फोर्ट, तो जैसे हर जगह होता है, दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम इज द प्लेस वेयर यू पब्लिक यूज टू मीट द एम्परर,
and Diwan Khas is the place where state guests and the VIP guests used to meet the emperor. Then you also have Mumtaz Mahal and the Rang Mahal, which was the residential quarters for the empress family. Also, you have the Moti Masjid or the Pearl Mosque, which was the private mosque for the emperor. And you also have Hammam, which was the royal bath with intricate marble inlay. इसका क्या, हमाम का क्या ओरिजिन्स है, एनी आइडिया? हमाम का ओरिजिन टर्किश है. ओके, हमाम हैज ए टर्किश ओरिजिन. सो दीज वेर बाथ हाउसेस, जहां पर जो है लोग, दे यूज टू शेयर अ बाथ एंड दे यूज टू चैट अबाउट पॉलिटिक्स. तो जैसे कॉफी हाउसेस होते हैं, कॉफी हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे बेदिंग हाउसेस जो है दैट ऑल्सो यूज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द पर्शियन चारबाग गार्डन्स. सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था पर्शियन चारबाग आर्किटेक्चर का इंडिया में? अगर आपसे मैं पूछूं, क्या मैं कह सकता हूं हुमायूं का मकबरा और हुमायूंस टूम? यस. ओके. It had channels of running water and fountains. It was commissioned by Shah Jahan when he shifted the Mughal capital from Agra to Delhi. Okay, इस चीज को आप याद रखिएगा. It was captured by the British in 1857 and after India's independence it became a place जहां से जो है प्राइम मिनिस्टर he started giving speeches. Okay. अब हम बात करते हैं जंतर मंतर के बारे में. तो जंतर मंतर जयपुर वाला जंतर मंतर जो है, लेकिन जंतर मंतर कहीं और जगह है कि सिर्फ जयपुर में है? एनी आइडिया? जंतर मंतर जो है, इज इट लोकेटेड ओनली इन जयपुर? इट्स लोकेटेड इन दिल्ली. इट्स लोकेटेड मथुरा में है क्या? क्या ये क्या ये मथुरा में भी है या वाराणसी में, बनारस में है? ओके, और कहीं पर है? उज्जैन में है क्या कोई जंतर मंतर? ओके, यस, गुड. और कहां पर है? वेयर आर द जंतर मंतर? जंतर मंतर सिर्फ जो है आपका यहां पर नहीं लोकेटेड है, जयपुर में नहीं लोकेटेड है. इट्स लोकेटेड एट मल्टीपल प्लेसेस. ओके. और जंतर मंतर चार जगह है: दिल्ली, बनारस, उज्जैन एंड फाइनली जयपुर. ओके. लेकिन एक और जंतर मंतर है, वो कहां पर है? अभी मैंने आंसर दे दिया था, मथुरा में. वेरी गुड. बहुत कम लोगों को पता है मथुरा वाले के बारे में. टोटल नंबर 5 हो जाता है जंतर मंतर का. तो यहां पर जो है जंतर मंतर ऑफ जयपुर, दैट वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. महाराजा सवाई जय सिंह द सेकेंड ने बनवाया था. इट वाज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ओके, which demonstrates architectural innovation and scientific advancements of the 18th century. Okay. What are the key features of Jantar Mantar? So it has observatory houses. Notable instruments में अगर आप देखें तो सम्राट यंत्र और द सुप्रीम इंस्ट्रूमेंट्स, and it measures times with an accuracy of 2 seconds. It has a massive sundial with a height of 27 meters. अगर आप यहां देखेंगे, ये जो है कहां पर, कि बेसिकली कहां पर सन का लाइट फॉल होता है, उस बेसिस पे आपको जो है टाइमिंग बता सकता था विथ अ ±2 सेकेंड डिफरेंशियल. उसके बाद जयप्रकाश यंत्र है. देन राम यंत्र है विच मेजर्स द ऑल्टीट्यूड एंड एजिमथ ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज. तो ये यंत्रास क्या होते हैं? व्हाट आर दीज यंत्रास? यंत्रास आर बेसिकली, व्हाट आर यंत्रास? यंत्रा का मतलब क्या होता है? हिंदी हिंदी वर्ड है. यंत्र का जो मीनिंग है, इट इज बेसिकली मशीन और इंस्ट्रूमेंट, यू कैन ऑल्सो से. ओके. तो ये जो है बेसिकली इट वाज यूज्ड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस. ओके. इट इज बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए यूज होता है. तो जैसे ये जो था सम्राट यंत्र, ये आपको मैसिव सनडाइल जो था, इट यूज टू टेल यू द टाइम विथ एन एक्यूरेसी ऑफ ±2 seconds. जयप्रकाश यंत्र जो है, इट हैड 2 कॉन्केव हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर डिटरमाइनिंग सेलेस्टियल पोजिशन. जुपिटर कहाँ है, वीनस कहाँ है, आपका मार्स किधर है. सो उससे क्या होता था? एस्ट्रोनॉमी से ही आपकी एस्ट्रोलॉजी होती थी. एस्ट्रोनॉमी से ही आपकी क्या होती थी? एस्ट्रोलॉजी होती थी. राम यंत्र से एल्टीट्यूड और एजीमथ. तो व्हाट इज एजीमथ? एजीमथ का मतलब होता है कि बेसिकली डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट.
और उसको जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है, इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखा जाता था कि कैसे, ओके, कैसे किस डायरेक्शन में है, और 0 से लेके 360 के बीच में था। ओके, यंत्रास आर नॉट इम्पोर्टेंट, आई नॉट से लेस इम्पोर्टेंट, ओके, वो उस पे डोंट लूज स्लीप ओवर इट। ओके, देन चक्र यंत्र विच कैलकुलेट्स द डेक्लिनेशन ऑफ द सन एंड सेलेस्टियल बॉडीज। यहां पर एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एंड व्हाई आई एम टेलिंग दिस इन क्लास, इज दैट कि आपको एक यूपीएससी कैन गिव यू अ डिस्क्रिप्शन, एंड बेस्ड ऑन दैट डिस्क्रिप्शन यू हैव टू आंसर की विच, ओके, azimuth इज बेसिकली द डायरेक्शन, 0 to 360 डिग्री जो है उसके बीच में कहां पर अर्थ से जो है किधर लोकेटेड है, वेयर इज द डायरेक्शन, ओके, इतना में है तो ये, ओके, दिस 0 to something 180 डिग्री, यहां से है तो 90 डिग्री, यहां से है तो 70 डिग्री। ओके, सो बेसिकली वेयर इज द डायरेक्शन लोकेटेड, और क्लॉकवाइज कैलकुलेशन किया जाता है, क्लॉकवाइज कैलकुलेशन। सो एजीमथ का मतलब क्या है, एजीमथ इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। इज इट क्लियर? ओके, then you have Nari Valaya Yantra, which consists of two dials, one for the northern hemisphere, one for the southern hemisphere, and then the Yantra Raj, which was a brass instrument used for astrological and astronomical calculations. So ये सारे यंत्रास जो हैं, this can, UPSC can give you a basic description, and then you have to identify that this is talking about the Jantar Mantar. Okay. और जंतर मंतर, सिंस इट इज पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में। तो ये कौन सा साइट हो जाएगा, नेचुरल साइट हो जाएगा। सो वेस्टर्न घाट्स कहां से स्टार्ट होता है, एनी आइडिया? वेस्टर्न घाट्स जो है वो स्टार्ट कहां से होता है, गुजरात से स्टार्ट। बहुत लोग को ये नहीं पता होगा, बहुत लोग, मेनी पीपल थिंक दैट द वेस्टर्न घाट स्टार्ट्स फ्रॉम महाराष्ट्र। नो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात। ओके, सो गुजरात, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, एनी कोई और स्टेट है यहाँ पर जो मिस हो गया है वेस्टर्न घाट्स में? क्या मैं गोवा कह सकता हूँ? गोवा ऑल्सो, यस। सो गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहां तक जो है आपका वेस्टर्न वेस्टर्न घाट जो है फैला हुआ है। एंड यूनेस्को इंस्क्रिप्शन 2012 में है, एंड इट इज वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स तो है ही, व्हाट इज अ हॉटस्पॉट? इट इज बेसिकली इकोलॉजिकली डाइवर्स एरियाज, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा डाइवर्स, और उसी उसमें भी हॉटेस्ट हॉटस्पॉट। आप अगर देखिएगा, सो मैक्सिमम ऑफ द फ्रॉग्स, मैक्सिमम ऑफ द रेप्टाइल्स, मैक्सिमम ऑफ द फ्लोरास विच आर न्यूली फाउंड आजकल के ईयर्स में जो मिल रहे हैं, दे आर फाउंड फ्रॉम वेयर? दे आर फाउंड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। ओके, इट इज होम टू ओवर 7,400 स्पीशीज। की स्पीशीज जो है वहां पर आपको फ्लोरा में शोलाज, प्लीज रिमेंबर, शोलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और व्हाट आर शोलाज, एनी आइडिया? शोलाज होते क्या है? सो शोलाज आर वेरी बिग फीचर ऑफ द नीलगिरी, ओके, नीलगिरी बायोस्फीयर एरिया। और शोला जो है, शोला जो है, इट इज बेसिकली पैच ऑफ, इट्स अ पैच ऑफ स्टंटेड, मतलब स्टंटेड मतलब छोटा, बौना, स्टंटेड ट्रॉपिकल मॉन्टेन फॉरेस्ट। तो एक तरीके से बुश टाइप का रहता है। ओके, बुश टाइप का रहता है, और वो जो है उसका हाइट बहुत छोटा होता है, एंड इट इज लोकेटेड, ओके, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द मॉन्टेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ओके, उसके साथ साथ आपको मॉन्टेन ग्रासलैंड मिलेगा। फौना में, एनिमल्स में कौन कौन मिलेगा? सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी इससे 5 से 6 क्वेश्चन आराम से पूछ चुका है इन द लास्ट 10 ईयर्स। लायन टेल्ड मकैक, मालाबार सिवेट, नीलगिरी तार, एंड इंडियन एलिफेंट, ये सारे जो है आपको एशियाटिक एलिफेंट, ये यहां पर आपको मिलेंगे। एंडेमिज्म का मतलब क्या है? लोकल नेटिव पॉपुलेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और कहीं नहीं मिलेंगे। ओके, हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म इज सीन
over 50% of amphibians and 67% of fish species are endemic to the Western Ghats. नोटेबल रिजर्व्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, नेशनल पार्क्स वगैरह कौन से टाइगर रिजर्व्स है? पेरियार टाइगर रिजर्व, साइलेंट वैली नेशनल पार्क एंड अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ओके। मेजर रिवर्स कौन कौन से हैं वेस्टर्न घाट्स के? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड पेरियार। कौन कौन से रिवर? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड पेरियार रिवर। सो प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर आपको बसाल्ट और ग्रेनाइटिक नीस मिलेगा। सो व्हाट आर दीज? सो बेसिकली इनका जो फॉर्मेशन हुआ था वेस्टर्न घाट्स का, इट वाज फॉर्म ड्यूरिंग द ब्रेकअप ऑफ गोंडवाना लैंड। आपको पता है ना, दो टाइप के लैंड होते थे, एक वन वाज दी अंगोरा लैंड एंड द अदर वाज दी गोंडवाना लैंड। एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, वन ह्यूज लैंड मास कॉल्ड पांजिया, और उसके आसपास जो है एक सुपर ओशन हुआ करता था, और उसके बाद उसका ब्रेकअप हुआ। देन यू गॉट टू लैंड मासेस, द अंगोरा लैंड एंड द गोंडवाना लैंड, और उसी में से जो है ये इट वाज फॉर्म ड्यूरिंग द ब्रेकअप ऑफ गोंडवाना लैंड। ओके, ऑलराइट। इट हैज लॉट ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स। सेक्रेड ग्रोव्स क्या होता है? दीज आर बेसिकली ट्रीज और अ ग्रुप ऑफ ट्रीज विच are culturally sensitive or culturally important generally for the local tribal people. Okay, so tribes जो है आपको वो भी यहां पर आपको मिल जाएंगे। और दिस इज ओके वन ऑफ द हॉटेस्ट हॉटस्पॉट। क्या इसका नाम है? वन ऑफ द हॉटेस्ट हॉटस्पॉट। तो हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, उसके वजह से वर्ल्ड का हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में इसको जगह मिला है। देन वी विल कम टू द हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान 2013 में। सो हिल फोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई द हिल फोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट? सी, बेसिकली आफ्टर द इस्लामिक इन्वेजन, the Ghaznavid and the Ghurid invasion, when the Chahmans, Prithviraj Chahman the third, he lost the battle of Tarai, the second battle of Tarai. Many of the Rajputs, they went to the area known as Rajputana, which later came to be known as Rajasthan. और वहां पर जाके they locked themselves in strategic places to put stiff resistance against the Islamic invaders. तो इसीलिए जो है हिल फोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट टेल्स अबाउट द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ राजस्थान। और इन फोर्ट्स के अंदर एक थ्राइविंग कल्चर बैठता है। इन फोर्ट्स के अंदर क्या बैठता है? एक थ्राइविंग कल्चर। व्हाई? बिकॉज इनसाइड दीज फोर्ट्स, okay, the forts were fortified. Inside these forts where agriculture practices we see different kind of dances being developed, we see different kinds of paintings being developed, we see different kinds of ragas, different kind of music being developed. So that is why culturally these hill forts are very important, and this represents Rajput military architecture. This can be a question, 10 marker, 15 marker, if UPSC wants to increase the temperature for aspirants, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। दिस विल बी क्लासिफाइड एज अ टफ क्वेश्चन, बट यू हैव टू बी रेडी। सो देयर आर 6 फोर्ट्स विच आर इंस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो उसमें चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, कुंभलगढ़ है, रांथमबोर है, गागरौन, आमेर फोर्ट और जैसलमेर फोर्ट। ये सारे फोर्ट विच आर स्प्रेड क्रॉस राजस्थान। ओके, इस टाइप के फोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं दिस इंटायर स्ट्रक्चर, दिस यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ओके, चित्तौड़गढ़ जो है उसका लोकेशन चित्तौड़गढ़ में है, कैपिटल ऑफ मेवाड़, एंड इट इज एसोसिएटेड विथ लेजेंडरी फिगर्स लाइक रानी पद्मिनी एंड महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने कौन सा बैटल लड़ा था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ओके, एंड मेजर स्ट्रक्चर क्या क्या है अंदर? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, राणा कुंभास पैलेस और पद्मिनीज पैलेस। नाउ
दिस विजय स्तंभ जो है और ये जो कीर्ति स्तंभ है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी इफ यू वांट यू कैन राइट। ओके, सो ये जो विजय स्तंभ है ये क्यों बनाया गया था? विजय, विजय मीन्स विक्ट्री। तो दिस वॉज मेड बाई, दिस विजय स्तंभ वॉज मेड बाई राणा कुंभा आफ्टर ही वन द बैटल ऑफ सरंगपुर। बैटल ऑफ व्हाट? बैटल ऑफ सरंगपुर अगेंस्ट महमूद खिलजी। एंड दिस टावर विजय स्तंभ इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। ओके, तो अगर आपसे हिंदू राजपूत आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, आपसे अगर हिंदू राजपूत आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो इसके बारे में जरूर बताइएगा कि विजय स्तंभ इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ हिंदू राजपूत आर्किटेक्चर। तो राणा कुंभा जो है, ही वन एंड महमूद खिलजी वॉज टेकन प्रिजनर ऑफ वॉर। एंड महमूद खिलजी जो है, ही वॉज देन टेकन बैक टू, ओके, टेकन बैक टू मेवार। एंड हेयर राणा कुंभा बिल्ट द विजय स्तंभ। ओके, सो विजय स्तंभ इज इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से जो है आपका कीर्ति स्तंभ भी इंपॉर्टेंट है। ओके, कीर्ति स्तंभ जो है, इट वॉज बिल्ट बिफोर, थोड़ा पुराना है, एंड दिस इज एसोसिएटेड विथ द जैन रिलीजन। ओके, ये जो है आपका जैन रिलीजन से है और 12th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। विजय स्तंभ मैंने बता दिया, अगेंस्ट खिलजी, महमूद खिलजी, विक्ट्री अगेंस्ट खिलजी। कीर्ति स्तंभ इसका रिलीजियस पर्पस है एंड इट वाज बिल्ट इन द 12th सेंचुरी। ओके, इसको आप याद रखिएगा। ऑलराइट, तो ये जो चित्तौड़ का शहर है, चित्तौड़ का शहर है, इट इज वेरी क्लोज टू अनदर मौर्यन पीरियड सिटी कॉल्ड नागरी और माध्यमिका। तो माध्यमिका स्कूल याद है? हमने माध्यमिका स्कूल के बारे में पढ़ा था। वी हैड टॉक्ड अबाउट द माध्यमिका स्कूल। यस, तो माध्यमिका फिलोसफी विच इज अ बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो बेसिकली ये एक मौर्यन टाइम्स का एक ये सिटी था। और इसीलिए जो है बुद्धिस्ट और जैन इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन आप याद रखिएगा, इसमें चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ आर इंपॉर्टेंट। उसके साथ कुंभलगढ़ फोर्ट है एंड इट वाज बिल्ट बाय राणा कुंभा इन द 15th सेंचुरी एंड इट इज आल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ महाराणा प्रताप। And it is strategically located in the Aravali Hills. This is important. And it has a massive wall stretching 36 kilometers. And after the Great Wall of China, it is considered the second longest continuous wall. इसको क्या कहते हैं? Second longest continuous wall after the Great Wall of China. Okay. Yes. Then Ranthambore Fort जो है, it is located in Savai Madhopur and it is served as a strategic defense fort for the Chahman rulers or the Chauhan rulers, and it is situated within the Ranthambore National Park. Okay, Ranthambore में आपको क्या मिलेगा? Which is the iconic animal that you can find in Ranthambore? The tiger, the Royal Bengal tigers. And it includes Hamir's Court, Badal Mahal, and a temple dedicated to Ganesh and Shiv. Then you have Gagron Fort, which is in Jhalawar. It has a unique water fort surrounded by Ahu and Kali Sindh River. तो वाटर पैलेस कहीं और है क्या? उदयपुर में आपको जल महल, आपको पता होगा उदयपुर में। ओके, इट्स लोकेटेड एंड देयर नाउ इट्स ताज होटल। ओके, and it's an example of Jal Durg. It's known for its historical battle, and it has a mausoleum of Sufi saint Mithe Shah. Now, GS1 mains 10 marker, 15 marker. Absolutely be ready that in 2025, if you are clearing prelims, there is a chance Rajput architecture or architecture of Rajasthan can manifest in 10 marker or a 15 marker question. Amer Fort, लोकेशन कहां पर है? जयपुर में है। इट इज बिल्ट बाय राजा मान सिंह एंड इट सर्व्ड एज द सीट ऑफ कछवाहा राजपूत। आप क्या पैदल जा सकते हैं क्या आमेर फोर्ट में? अगर मान लिया कि आपको विजिट करना है, कैन यू गो वॉकिंग? इट्स नॉट पॉसिबल आज की डेट में।
आज के डेट में आमेर फोर्ट जाना है, यू हैव टू टेक दोज हैवी ड्यूटी 4x4 व्हीकल्स। ऊपर जो है आपको लेके जाता है, बड़े बड़े जो गाड़ियां होती हैं वो जाती हैं। सो इस तरीके से उनको इतने हाइट पे बनाया गया था, आमेर फोर्ट को इतने हाइट पे बनाया गया था ताकि दुश्मन जो है, द एनिमी कैन नॉट रीच इट इजिली। ओके। मेजर अट्रैक्शन इंक्लूड शीश महल और द हॉल ऑफ मिरर्स एंड द गणेश पोल, and it overlooks the Mauta Lake. Okay. Then you have the Jaisalmer Fort. Jaisalmer is obviously desert area है पाकिस्तान बॉर्डर के पास में। एंड ये जो है सोनार किला गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। वाई? बिकॉज सैंडस्टोन स्ट्रक्चर हैज बीन यूज्ड एंड इट हाउसेस रेसिडेंशियल एरियाज, मार्केट्स एंड टेम्पल्स विद इन इट्स वॉल्स। इट इज ऑल्सो अ लिविंग फोर्ट। व्हाट इज अ लिविंग फोर्ट? अंदर में अभी भी लोग रहते हैं, टूरिस्ट नहीं, असल में लोग रहते हैं अंदर में। दे स्टिल रिसाइड, अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन स्टिल रिसाइड इनसाइड द फोर्ट। ओके, ऑल राइट। अब हम बात करते हैं रानी की वाव के बारे में। सो रानी की वाव वॉज ए क्वेश्चन इन 2024 प्रीलिम्स। रानी की वाव और द क्वीन स्टेपवेल इज लोकेटेड इन पाटन। पाटन में और कुछ है क्या? कोई ऐसा हैंडीक्राफ्ट जो आपको पता हो पाटन के बारे में? एनीथिंग पाटन के बारे में? पाटन की पटोला साड़ी, पाटन की पटोला साड़ी। ओके। सो गुजरात इज नोन फॉर इट्स पटोला साड़ी। यस। सो पटोला साड़ी को क्या जीआई टैग मिला हुआ है? ओके। यस, द जीआई टैग हैज बीन गिवन। सो प्लीज रिमेंबर द पटोला साड़ी GI tag has been there. So what is the purpose of GI tag? Geographical indication का जो टैग होता है, तो आप साड़ी नहीं कहिएगा, आप कहिएगा पटोला साड़ी। अगर मखाना समझते हैं, व्हाट इज मखाना? फॉक्सनट। सो फॉक्सनट को इफ यू गिव बेसिकली GI टैग, तो आप मखाना नहीं कह सकते, आपको मिथिला मखाना कहना होगा। मतलब मिथिला का है ये मखाना। ओके, ऑल राइट। सो दिस रानी की वाव तो समझ में आता है, क्वीन स्टेपवेल है तो इट वाज मेड बाय अ क्वीन कॉल्ड क्वीन उदयमती इन द 11th सेंचुरी इन मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड किंग भीम द फर्स्ट ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी। तो सोलंकी डायनेस्टी, वाई दे आर इंपॉर्टेंट? अगर आपको पता होगा तो सोलंकी डायनेस्टी दे absorbed the Muslim hordes or the Islamic hordes which came from the northwest. Okay. All right. And it reflects the technological and artistic brilliance of the Solanki dynasty, who were also known as the Chalukyas of Gujarat. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What are the key features of Rani Ki Vav? It is designed as an inverted temple highlighting the sanctity of water. तो वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है गुजरात और राजस्थान वाला एरिया, इट्स अ बिट सेमी एरिड एरिड एरिया। सो वाटर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ये चीज कहाँ और देखी थी? वाटर का इंपॉर्टेंस किसी गुजराती साइट पे हमने देखा था क्या? ढोलावीरा में देखा था, बहुत बढ़िया। वहां पर भी हमने देखा था कैसे लूनी रिवर की वजह से, विच वॉज एन एफिमेरल रिवर, ढोलावीरा में यू नीडेड वाटर कंजर्वेशन। ओके। एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ ए फाइनली कार्व्ड सैंडस्टोन। इस तरीके का कुछ दिखता है कि इस तरीके के दिखता है। अगेन दैट्स द सेम इशू दैट ढोलावीरा हैड। दिस एरिया वाटर वॉज इन शॉर्ट सप्लाई। ओके। So this is Rani Ki Vav. This was there in your 2024 prelims. एंड स्कल्पचर्स अंडर में लॉर्ड विष्णु एंड हिज अवतार्स पे आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ विष्णु एज वराहा, नरसिम्हा एंड कल्की। कल्की इज द फ्यूचर अवतार एंड इट ऑल्सो हैज इंट्रिकेट जियोमेट्रिक पैटर्न्स एंड फ्लोरल मोटिव्स। It served as a water reservoir and a cooling retreat during the hot summers for the people of the area, and it represents the zenith of Indian stepwell architecture. So Indian stepwell architecture was basically very prominent among the Delhi Sultanate. Okay. And it was commissioned by whom? Queen Udaymati for his for her husband King Bhima, in the memory of her husband King Bhima the first.
अब हम बात करते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। इट्स लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। 2014 में इसको बनाया गया था एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एक्सेप्शनल बायोडाइवर्सिटी। इट इज पार्ट ऑफ द हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट्स जो है हमारे देश में कहाँ कहाँ पे है? अगर मैं बात करूं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, तो ईस्टर्न हिमालयस इज वन हॉटस्पॉट। ईस्टर्न हिमालय, नॉट वेस्टर्न, ईस्टर्न हिमालयस और वेस्टर्न घाट्स। ओके, दीज टू एरियाज आर कंसिडर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया। कौन कौन से? ईस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न हिमालयस में कौन सा एरिया आएगा आपका? वो अरुणाचल वाला। ओके, जहां पर आपको रेड पैंडा मिलेगा। ठीक है। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया? यहाँ पर आपको सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब एल्पाइन और एल्पाइन मीडोज मिलेगा। एल्पाइन मीडोज नॉट वेरी प्रोमिनेंट, ओके, दे आर नॉट, डू नॉट कैरी अ लॉट ऑफ लीव्स, एंड बिकॉज ऑफ वाई? बिकॉज नॉट मच, ओके, नॉट मच रेनफॉल इज देयर। ओके, फौना जो है, ओके, फौना जो है इट हाउसेज ओवर 375 स्पीशीज ऑफ फौना। उसमें स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बेयर, ब्लू शीप और मस्क डियर। मस्क डियर वाज आस्क्ड इन 2022 प्रीलिम्स। ओके, नहीं, अंडमान निकोबार नहीं आएगा। अंडमान निकोबार वो आपका जो है, आपका बर्मा वाला जो रीजन है, ओके, बर्मा सुंडा वाला जो रीजन है, वहां पर आपको आ जाएगा। यस, यस, करेक्ट। वेस्टर्न ट्रैगोपान, हिमालयन मूनल और चीर फेजेंट। तो बर्ड्स के बारे में भी यूपीएससी आपसे पूछता है। 2021 में दे हैड आस्क्ड अबाउट बर्ड्स। ओके, तो बर्ड्स, कुछ बर्ड्स जो आपको दिए जाएंगे फ्रॉम अ लिस्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंडेमिज्म बहुत हाई है यहाँ पर, जैसे कि हमने देखा था नीलगिरीज में, जैसे हमने देखा था वेस्टर्न घाट्स में, उसी तरीके से एंडेमिज्म, दैट इज लोकल, लोकल बर्ड्स पॉपुलेशन, लोकल फौना पॉपुलेशन, लोकल फ्लोरा पॉपुलेशन इज वेरी हाई। ओके, कौन कौन से की रिवर्स हैं? वी हैव द तीर्थन रिवर, सेंज रिवर एंड द जीवनल रिवर, which is in this area. Okay, and it is part of the lesser and greater Himalayas. So both lesser and greater Himalaya transverse from this region. Okay, अब हम बात करते हैं नालंदा महाविहारा के बारे में। दिस वाज देयर इन 2016। सो नालंदा महाविहारा किसने बनाया था? सो इनिशियली इट वाज मेड बाय किंग कुमार गुप्त। बाद में जो है पाल डायनेस्टी और हर्षवर्धन द पुष्यभूति, दे गेव वेरी गुड ग्रांट्स। ऑल्सो द गढ़वालास, दे गेव गुड ग्रांट्स, बट आफ्टर द डिफीट ऑफ द गढ़वालास, ये जो बख्तियार खिलजी है, उसने रैंसैक कर दिया बोथ विक्रमशिला एंड नालंदा। यहाँ पर बुद्धिस्ट स्टडीज, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, हर चीज की पढ़ाई होती थी। दिस वाज अ रेसिडेंशियल स्कूल। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द गुप्ता डायनेस्टी अंडर कुमार गुप्त द फर्स्ट, and it attracted scholars and students from Tibet, China, Korea, and Central Asia. And it also hosted renowned scholars such as Aryabhat, Dharampal, and Huan Sang. Huan Sang किसके समय आया था? Huan Sang came during the time of हर्षवर्धन, अगर आपको याद होगा। We also had the Kannauj assembly in the honor of Huan Sang, and Harshvardhan was Hindu or Jain, or did he accept Islam? Harshvardhan, he was a Buddhist. He was a Mahayanist Buddhist. Okay. And he became Buddhist. Why? Under the influence of his sister. Okay. All right. We also have three multi-storied libraries. This is important. The Ratna Sagar, the Ratna Dadhi, and the Ratna Ranjaka. So ये याद रखिएगा, ऐसे यूपीएससी जो है क्वेश्चन बना सकता है, लाइब्रेरीज कहां पर मिलती हैं आपको। क्वेश्चन भी आया है। This question has been there in the mains about Takshila and Nalanda. Takshila University, Nalanda Mahavihara, both of them were seats of learning. अब ये इंपॉर्टेंट एक और चीज की वजह से हो जाता है, बिकॉज नालंदा यूनिवर्सिटी हैज बीन रिवाइव्ड and it has started offering courses, and it took money from Buddhist countries in the Southeast Asian belt, ASEAN countries जो है
उनसे नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने फंडिंग उठा के एंड दे हैव स्टार्टेड, एंड अमर्त्य सेन वाज द वाइस चांसलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. कंचनजोंगा नेशनल पार्क, सो दिस इज ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया. ये क्या है? इट इज द ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट, एंड फ्रॉम 1220 मीटर्स टू ओवर 8586 मीटर इसका वैरीड आल्टीट्यूड रेंज है. एंड इट इज द ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट. व्हाई मिक्स्ड? बिकॉज एक तो नेचुरल फ्लोरा फौना को सपोर्ट करता है, एंडेमिज्म है, बट but it also has a lot of significance for the Buddhists of that area, for the tribals of that area who live in Sikkim and who live in the Tibetan region. And it has diverse vegetation. यहाँ rhododendron. So rhododendron जो है, अब आपको पता चल गया अल्पाइन क्लाइमेट में उगता है. And this is a PYQ. UPSC has asked rhododendron in the past 10 years. यहाँ पर ऑर्किड्स भी मिलेंगे आपको, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड द मेडिसिनल प्लांट्स, endangered species like snow leopards, red panda. This is important. Red panda, would you find it across Himalayas? क्या रेड पांडा को आप पूरे हिमालयस में नहीं, ईस्टर्न हिमालयस विद द चाइना बॉर्डर, तिब्बत बॉर्डर, वहां पर जो है आपको मिलेगा. यहां माउंट कंचनजोंगा है विच इज अ सेक्रेड पीक रिवियर्ड इन द सिक्किमीज कल्चर. इसके पास जेमू ग्लेशियर है विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द ईस्टर्न हिमालय. दिस इज अ PYQ. तो जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी निकलती है. सो दिस यूपीएससी हैड आस्क्ड वेरी रिसेंटली, और उसमें जो है आपको आइडेंटिफाई करना था. ओके क्या तीस्ता रिवर बाउंड्री बनाती है इंडिया और बांग्लादेश की? डस तीस्ता रिवर फॉर्म द बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश? दैट वाज द क्वेश्चन. दिस वाज द क्वेश्चन. सो द आंसर इज नो. ओके थोड़ा तीस्ता रिवर जो है थोड़ा सा साइड से निकलती है रादर देन मेकिंग, बट तीस्ता वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश जो है वो चल रहा है, बिकॉज इट ट्रैवर्स बोथ कंट्री, बट इट डज नॉट फॉर्म द बाउंड्री और द बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्री. यस इट बेंड्स, करेक्ट. ओके अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्बुजियर. तो ले कॉर्बुजियर के बारे में आपको पता है, फ्रेंच आर्किटेक्ट, चंडीगढ़ जो है उन्होंने बनाया था. तो वर्ल्ड में बहुत सारे सिटीज जो है उन्होंने डिजाइन किया था, तो उसमें से एक जो है चंडीगढ़ है. एंड चंडीगढ़ जो है दिस वाज इंडियाज फर्स्ट सिटी विच वाज बिल्ट फ्रॉम द ग्राउंड अप. इसीलिए चंडीगढ़ इतना मैनेज्ड है, इसीलिए चंडीगढ़ इतना सिस्टमैटिक है, बिकॉज इंडिया में जो है जितने भी सिटीज हैं दे आर बिल्ट अपॉन ओल्ड आर्किटेक्चर, बट चंडीगढ़ was one of the cities which was planned, which was zoned, and it was built from the ground up. Okay, so ले कॉर्बुजियर जो है इनका जो नाम था चार्ल्स जेनरेट था, और ये जो है बेसिकली ही हेल्प बिल्ड चंडीगढ़. ओके सो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक वी कैन स्किप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए. हाँ हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, 2017 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था. एंड इट वाज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी इंस्क्राइब्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी. एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1411 सेंचुरी बाय सुल्तान अहमद शाह. तो सुल्तान अहमद शाह ने अहमदाबाद, अहमद का बाद, अहमद सिटी, हु? सुल्तान अहमद शाह. ओके और यहां पर क्या क्या की फीचर्स है? सो यू हैव पोल्स. व्हाट आर पोल्स? दीज आर द रेसिडेंशियल क्लस्टर्स. These are unique community-based housing system. Basically, this is a fancy name for a ghetto with narrow streets and intricately carved wooden facades. But उसमें जो है थोड़ा सा आपको beautiful architecture देखने को मिलता है. You have the bazaars and the marketplace. की मार्केट कौन कौन सी है? मानिक चौक और रानी नो हाजी रोड. जामा मस्जिद यू कैन फाइंड हियर. देखिए जामा मस्जिद कहाँ कहाँ पे? जामा मस्जिद इन गुजरात, जामा मस्जिद इन श्रीनगर, जामा मस्जिद इन लाहौर, जामा मस्जिद इन आगरा, जामा मस्जिद इन दिल्ली. हर जगह एक जामा मस्जिद जरूर है. देन यू हैव द सिद्दी सैयद मॉस्क which was built in 1573 century. You have the havelis and the mansions, and you also have temples
हाथी सिंह जैन टेम्पल विच वॉज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी। दादा हरीर स्टेपवेल्स आर ऑल्सो देयर। देखिए रानी की वाव स्टेपवेल, दादा हरीर स्टेपवेल। दिल्ली में आपको स्टेपवेल मिलेगा। तो स्टेपवेल कहाँ कहाँ होता है, कोई आइडिया? सेमी एरिड और एरिड क्लाइमेट वाले एरिया में। आपको पटना में और बनारस में स्टेपवेल नहीं मिलेगा, बहुत कॉमन नहीं है। ओके। जहां जहां पे पानी की किल्लत आती है वहां वहां पे स्टेपवेल मिलता है। बड़ा इमाम बाड़ा विच इज इन लखनऊ, उसमें एक स्टेपवेल है। लेकिन क्यों है? क्योंकि जब बड़ा इमाम बाड़ा बना था, दैट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डीप फेमाइन, अकाल के समय बना था, तो वहां पर सेंस बनता है। ओके। विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। सो जो अक्रॉस मुंबई, देखिए बहुत सारे मुंबई में ना आपको कॉलेजेस मिलेंगे, सेंट जेवियर कॉलेज हो गया, आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे टर्मिनस मिलेंगे, रेलवे स्टेशन विच हैव अ विक्टोरियन गॉथिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इस टाइप का जो है आर्किटेक्चर होता है। विक्टोरियन एरा मतलब एक क्वीन विक्टोरिया थी जो 19th सेंचुरी में एग्जिस्ट करती थी। शी रूल्ड फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम ऑन इंग्लैंड। और उन्हीं के जो एरा में जितने भी आर्किटेक्चर डेवलप हुए, तो उनके नाम पे हमने कहा कि ये विक्टोरियन आर्किटेक्चर है। ओके। बीएमसी का हमने बात किया था अभी, बीएमसी का जो ऑफिस है, दैट इज ऑल्सो बिल्ट ऑन दी विक्टोरियन आर्किटेक्चर। तो हॉगवर्ड्स जो हम बात करते हैं हैरी पॉटर में, उस टाइप का थोड़ा बहुत दिखता है। ओके। ऑलराइट। वी हैव द राजाबाई क्लॉक टावर, मुंबई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। दीज आर द नोटेबल बिल्डिंग्स। देन यू हैव जयपुर सिटी। तो कौन कौन सी सिटीज है? दो सिटीज की अभी तक हमने बात की, एक जयपुर हो गया, दूसरा अहमदाबाद। तो जयपुर सिटी वॉज इंक्लूडेड इन 2019। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1727 बाई सवाई जय सिंह महाराज द सेकेंड। तो जय सिंह, जय का पुर, जैज सिटी। अहमदाबाद इज अहमद का सिटी। बाद जो है, जनरली बाद जो है, इट्स लोकेटेड इन इस्लामिक इन्फ्लुएंशियल एरियाज, जहां पर इस्लाम का इन्फ्लुएंस है। और पुर जो है, दिस इज इन बेसिकली द हिंदू इन्फ्लुएंस एरियाज। इसको पिंक सिटी भी कहते हैं जयपुर को। यहां पर ग्रिड बेस्ड लेआउट हमें देखने को मिलता है, विच वॉज बेस्ड ऑन द वास्तु शास्त्र और द प्लानिंग। एक जो वास्तु शास्त्र क्या होता है बेसिकली, हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से। ओके। हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से जो हम डायरेक्शन के बेसिस पे अपने घर को बनाते हैं, दैट इज वास्तु शास्त्र। ओके। एंड इट हैज अ ब्लेंड ऑफ राजपूत, मुगल एंड यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। इट हाउसेज द चंद्र महल एंड द मुबारक महल। तो ये याद रखिएगा। Also, you have the Hawa Mahal, which is a five-story structure designed for the royal women. हवा महल अगर देखना है आपको, तो आपको रोड से ही दिख जाता है। यू कैन ड्राइव अक्रॉस द हवा महल, आपको हवा महल जो है वो आपको दिखेगा। मतलब इट्स अ एरिया जहां पर आप ड्राइव कर सकते हैं। ओके। और ऑब्वियसली यू कैन गो इनसाइड दैट, बट इट इज लोकेटेड ऑन अ स्ट्रीट। इतना इट्स लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया जहां पर मॉडर्न, ओके, मॉडर्न मार्वल्स along with the medieval architecture blend होते हैं। ओके। सो दिस इज द आर्किटेक्चर दैट यू कैन सी इन जयपुर। अब हम बात करते हैं ढोलावीरा के बारे में। इट्स अ हरप्पन सिटी, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो है इट्स लोकेटेड। लूनी रिवर जो है उसके वजह से यहाँ पर जो है हमें वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और इसको जो है 1967 में जगतपति जोशी जी ने खोज के निकाला था। एंड बिटवीन 3000 बीसी टू 1500 बीसी ये हमें देखने को मिलता है। इस टाइप का कुछ रूइंस है। अब तो बचा नहीं वो सिटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट इस टाइप का जो है कुछ सिटी हमें देखने को मिलता है। ओके। सो अर्बन प्लानिंग के लिए जाना जाता है। तो थ्री मेन सेक्शन, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। थ्री मेन सेक्शन, एक यहां पर सिटाडेल है, एक मिडिल टाउन है, और एक यहां पर क्या है, लोअर टाउन है। ठीक है। एंड ऑल द सेक्शंस दे वेयर फोर्टिफाइड। फोर्टिफिकेशन कौन से साइट पे नहीं है? क्या कोई ऐसा सिटी है जहां पर सिटाडेल नहीं है? नो सिटाडेल।
नो सिटाडल इज ओनली देयर इन वन साइट, दैट इज चान्हू धारो। चान्हू धारो को छोड़ के आपको हर जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम आपको मिलेगा। वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, यहां पर सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। दिस वाज आस्क्ड इन 2021 प्रीलिम्स। So you get interconnected reservoirs, channels, and step wells. You also get rainwater harvesting technique to store water. And Dholavira's reservoirs are among the earliest known water conservation systems in the world. और उसके साथ साथ यहां पर वर्ल्ड अर्लीस्ट नोन साइन बोर्ड भी आपको मिलेगा, जहां पर इंडस स्क्रिप्ट लिखा है। अभी इंडस स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज announced 8 crore rupees, okay, टू एनी पार्टी। 8 करोड़ रुपए देगी, $1 million टू एनी पार्टी हु कैन डिसाइफर द इंडस वैली स्क्रिप्ट। देन यू हैव रमप्पा टेम्पल विच इज located in Telangana, और it was built in 12th-13th century during the reign of Kakatiya ruler Ganpati Dev। ककातिया रूलर में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर या सबसे पॉपुलर रूलर हमें कौन देखने को मिलता है? रुद्रमा देवी। एंड अंडर हुज रीन हु केम, कौन आया था रुद्रमा देवी के समय? मार्को पोलो आया था। बहुत बढ़िया, ओके, याद रखिएगा। मार्को पोलो कौन से पोर्ट में आया था? मोटुपल्ली, ओके, मोटुपल्ली के पोर्ट में आया था। सो रामप्पा टेम्पल, it is also known as the Rudreshwara temple, and it represents the pinnacle of Kakatiya dynasty's temple architecture। Can be a question, 10 marker। तो रामप्पा टेम्पल के बारे में आपको लिखना होगा। एंड रामप्पा टेम्पल इज नेम्ड आफ्टर आर्किटेक्ट रमप्पा, ओके, एंड इट्स अ यूनिक इंस्टेंस जहां पर टेम्पल को किसी लॉर्ड के नाम पे नहीं रखा गया, वहां के आर्किटेक्ट के नाम पे। सो इट शोज द ब्रिलियंस of the Indian architects, and it also shows labor dignity in ancient India, that there used to be लेबर की डिग्निटी। ये ऐसे में लिख सकते हैं आप, आंख कान खुले रखने हैं आपको। ऐसे का कंटेंट में कहां से लाऊं? देखिए, वो तो आप जीएस पढ़ रहे हैं, वहां से आपको ऐसे का कंटेंट मिल रहा है। थोड़ा सा सोच के, इत्मीनान से, ओके, बी अ लिटिल थॉटफुल, डोंट जस्ट रैम थ्रू द फैक्ट्स। ओके, ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि हमारे करंट रिपब्लिक में लेबर की डिग्निटी ज्यादा नहीं है। बट इन दोज डेज व्हेन वी सी रमप्पा टेम्पल नेम्ड आफ्टर द ककातिया आर्किटेक्ट रमप्पा, इट शोज द लेबर्स डिग्निटी इन दोज डेज, ठीक है। ऑल राइट, एंड द टेम्पल इज बिल्ट ऑन अ स्टार शेप्ड रेस्ड प्लेटफॉर्म, जगती। तो ये स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म कहीं और देखने को मिलता है हमें? स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म होयसालास। होयसाला बाद में हम पढ़ेंगे होयसालास के बारे में। दे आर ऑल्सो इन अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। ओके, यू हैव द शिखारास, ओके, they are intricately carved and it features a horizontal step design। you have the mandapas, जैसे आपका साउथ इंडियन आर्किटेक्चर होता है, mandapas, shikharas, okay, all these things are there। okay, you also have intricate carvings of deities, dancers, musicians, and scenes from Ramayana and Mahabharata। It also houses a large, beautifully carved statue of Nandi, the mount of Lord Shiv। नंदी जी का जो है यहाँ पर स्टैच्यू हमें देखने को मिला है, ओके। अब हम आते हैं शांति निकेतन पे। शांति निकेतन 2023 में इसको डाला गया था। इट्स लोकेटेड इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, और इट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन एंड रूरल रिकंस्ट्रक्शन इनिशिएटेड बाय रविंद्रनाथ ठाकुर और रविंद्रनाथ टैगोर। इन पे रविंद्रनाथ टैगोर पे क्वेश्चन आया था 2021 में। इन्होंने कहां पर लिखा था हमारा नेशनल एंथम? एनी आइडिया? जन गण मन जो है, पल्ले में, मडना पल्ले में जो है इन्होंने लिखा था हमारा नेशनल एंथम। ये याद है क्वेश्चन आपको? 2021 वाला, अगर आपने याद होगा क्वेश्चन किया हो। यस, तो मडना पल्ले में जो है, एंड बहुत स्नीकीली
यहाँ देखिए एनसीईआरटी कैसे गेम खेलता है आपके साथ। मडनापल्ले उन्होंने दे दिया कि ओके, दिस वाज रिटन, ओके, दिस वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ ठाकुर इन मडनापल्ले। एनसीईआरटी ने 2 साल के बाद, ओके, 2 साल के बाद जो है उसको इंक्लूड करके, और एंड एवरीबडी इज थिंकिंग दैट एनसीईआरटी में पहले से दिया हुआ था, ओके, एनसीईआरटी जो है उसमें पहले से दिया हुआ था, ठीक है। सो नेशनल एंथम जो है आपका मडनपल्ले में लिखा गया था, ओके। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने फाउंड किया था शांति निकेतन को 1863 में, एंड इट वाज लेटर डेवलप्ड बाय हिज सन रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए टैगोर फैमिली इज वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रियस फैमिलीज। इंडिविजुअल्स बहुत महान हुए हैं, बट इंडिया में ऐसी फैमिलीज कम है जो महान हुई है, उसमें से एक टैगोर फैमिली है, ओके। सो यहाँ टैगोर की जो आइडियल्स थी, सो टैगोर्स आइडियल्स दे कैन बी आस्क्ड इन योर जीएस 1 कि कैसे टैगोर और गांधी डिफरेंट है, टैगोर और गांधी के बीच में आप कंपेयर करके देखिए, ठीक है। उनके फिलॉसफी के बारे में कंपैरिजन करके देखिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और यहां पर जो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, नाउ दिस इज इन द न्यूज, व्हाई, बिकॉज विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है उसका एक एरिया वाज इंक्रोच्ड, ओके, एंड आई थिंक देयर वाज सम न्यूज दैट अ वॉल ऑफ द विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है दैट वाज demolished. So it was established in 1921 at Shanti Niketan by Rabindranath Tagore, and it was declared a central university and an institute of national importance in 1951. Okay. यहाँ पर पाठ भवन है, विच इज एन ओपन एयर स्कूल प्रमोटिंग लर्निंग इन नेचुरल सराउंडिंग, एंड काल भवन, कला भवन, रादर नॉट काल भवन, कला भवन, विच इज एन आर्ट स्कूल, ओके। सो आर्ट जो है, अगर आप देखते हैं कि ओपन एयर में टीचिंग हो रही है, सो रविंद्रनाथ टैगोर यूज टू बिलीव कि ओपन एयर में टीचिंग होगी तभी जो बच्चे हैं सीखेंगे, क्लासरूम के अंदर क्रैम करके नहीं सीखेंगे। क्लासरूम टीचिंग को और क्या कहते हैं? क्लासरूम टीचिंग को प्रशियन मॉडल ऑफ एजुकेशन कहते हैं, जहां पर एवरीबडी थिंक्स द सेम, एवरीबडी रीड्स द सेम, एवरीबडी says the same thing. Why? Because the Prussians, they wanted factory workers. द प्रशियंस वेयर द जर्मन्स, एक जर्मनी का एक प्रोविंस था, बाद में जाके जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था, तो प्रशियंस दे वांटेड गुड फैक्ट्री वर्कर्स, दे वांटेड गुड गुड पीपल टू वर्क इन देयर फैक्ट्रीज। उसके लिए जो है उन्होंने प्रशियन मॉडल ऑफ एजुकेशन लाया। तो रविंद्रनाथ टैगोर वाज अगेंस्ट दिस। रविंद्रनाथ टैगोर बिलीव दैट एवरी पर्सन वाज डिफरेंट, एंड उनका जो लर्निंग कर्व है वो डिफरेंट होता है, दैट इज वाई ओपन एयर लर्निंग को प्रमोट किया गया, एंड पीपल्स नेचुरल एबिलिटी उसको जो है प्रमोट किया गया, ओके। श्री निकेतन, व्हाट इज श्री निकेतन? इट्स अ सेंटर फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड सेल्फ सस्टेनेंस। तो थोड़ा सा गांधी से सिमिलर थे कि नहीं? गांधी ऑल्सो बिलीव्ड इन द पावर ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड द पावर ऑफ चरखा। तो उसी तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ऑल्सो। तो ये फिलोसफिकल कंपैरिजन जीएस 1 में पॉसिबल है। पहले सुभाष चंद्र बोस और आपका गांधी के बारे में पूछा जा चुका है, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यूपीएससी कैन आस्क अगेन। नाउ दिस टाइम रविंद्रनाथ टैगोर एंड गांधी, गांधी और सुभाष चंद्र बोस, गांधी और अंबेडकर, समथिंग लाइक दिस कैन बी देयर, ओके। ऑल राइट, अब हम आ जाते हैं सैक्रेड एंड सिंबल्स ऑफ दी होयसालास पे, विच इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसकी कर्नाटका में है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर 2024 प्रीलिम्स, एंड टाइम पीरियड क्या है इसका? 12th to 13th century। Okay, somebody was asking, I think Saidak and I think Soumya also asked, both of you asked this question, that क्या हमें याद करने की जरूरत है क्रोनोलॉजी, है ना? आई थिंक यू बोथ वेर आस्किंग। देखिए, क्रोनोलॉजी का बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि 2024 में ऑलरेडी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। इट वॉज नॉट दैट टफ। वाई? बिकॉज दे हैड आस्क्ड यू की रिसेंटली कौन ऐड हुआ है। तो अगर आपने थोड़ा पढ़ा होता, आपने जो है थोड़ा बहुत पढ़ा होता करंट अफेयर्स, तो यू कुड हैव डन इट। लेकिन मान लीजिए किसी को आइडिया नहीं है कि रानी की वाव हैज बीन देयर सिंस 2014, किसी को आइडिया नहीं है, उसको लगेगा अभी रिसेंटली, तो वो ऑल पे टिक मार के आ जाएगा। आपको रानी की वाव जो है उसको रिमूव करना था, ओके। इस तरीके का होयसाला आर्किटेक्चर आपको दिखता है, और 12th to 13th सेंचुरी के बीच में इसको बनाया गया था। एंड
It is a fusion of Dravidian and Nagar architectural tradition with distinct Hoysala innovations. यहाँ पर क्लोरेटिक शिस्ट विच इज कॉमनली नोन एज सोप स्टोन, सो सोप स्टोन से बना गया था। सोप स्टोन का यूएसपी क्या है, व्हाट इज द यूनिक फीचर? आप इस पे कार्विंग्स कर सकते हैं, बाद में ये स्ट्रेंथन हो जाता है। क्या हो जाता है बाद में? बाद में जो है ये स्ट्रेंथन हो जाता है अपने आप। कार्विंग पहले इजी होती है बिकॉज इट इज, ओके यस, इट इज अ बिट लचीला, अगर जो हिंदी में वर्ड होता है, ओके इट्स अ बिट सॉफ्ट, यस। बाद में इट बिकम्स हार्डन। It has a star-shaped platform with profusely ornamented walls and intricate carvings. इसमें से कौन कौन से टेम्पल्स है? टेम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। 10 मार्कर, 15 मार्कर इन यूपीएससी कैन बी आस्क्ड। छन्न केसवा टेम्पल इन बेलूर, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। ओके, एंड यहाँ पर जो है आपको रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के जो हैं इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे, एंड इट फीचर्स इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स इंक्लूडिंग द आइकॉनिक नरसिम्हा पिलर। ओके, देन यू ऑल्सो हैव होयसालेश्वरा टेम्पल इन हालेबिडु, और हालेबिडु जो है वहां पर लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। एंड यहाँ पर ट्विन टेम्पल्स हैं विथ श्राइन्स डेडिकेटेड टू शिव एंड पार्वती ईच। देन यू हैव केशवा टेम्पल। Keshava temple is dedicated to Lord Vishnu and it is located in Somnathpura. So generally क्या होता था होयसालास में, that the king they might not be doing it directly। उनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जैसे हमने विजयनगर में देखा कि उनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनके जो नायकास थे, they used to build the temples and then dedicate it to the king। उसी तरीके से होयसालाज में भी सेम थिंग यूज टू हैपन, दैट the prominent feudals they used to build the temples and then dedicate it to the king, but the kings also they used to build it for themselves and for their family। temples में generally क्यों बनाया जाता था? they used to serve as a site of coronation and डिफरेंट राज अभिषेक। कोई अगर बेबी पैदा हुआ, प्रिंस पैदा हुआ, तो उसका नामकरण, ऑल दीज थिंग्स यूज टू हैपन इन द टेम्पल। ओके, and this Keshava temple it represents the zenith of Hoysala craftsmanship। okay, ये देखिए इस टाइप का है। and there are also depiction of gods, goddesses, celestial beings। लाइफ लाइक डिपिक्शंस आपको दिखेगा। लाइफ लाइक मतलब क्या है? लाइफ लगेगा कि ओके इट्स इट विल कम एंड टॉक टू यू। दैट्स हाउ ब्यूटिफुल इट इज। अब हम आ जाते हैं लास्ट जो हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। दीज आर द चारादो मोइडम्स। मोइडम्स आर द माउंट बरियल सिस्टम विच आर लोकेटेड इन द चारादो डिस्ट्रिक्ट और चराइदेव डिस्ट्रिक्ट। ओके, रिसेंटली इसको ऐड किया गया है 26 जुलाई को 2024, एंड इट रिप्रेजेंट्स द यूनिक मॉर्चुरी प्रैक्टिसेस ऑफ द अहोम डायनेस्टी, टाइम पीरियड 13th to 18th सेंचुरी उसके बीच में। एंड इट इज द ब्लेंड ऑफ टाई अहोम ट्रेडिशन एंड लोकल हिंदू कस्टम्स। तो अहोम्स जो थे they basically migrated, they were a royal dynasty and they basically migrated from North Burma or Myanmar, and then they started to rule over the parts of Assam। okay, इस तरीके का कुछ आपको बरियल साइट दिखे, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सिमेट्रिक। ओके, यहां पर जो है रॉयल आसामीज जो अहोम रॉयल्स थे उनके बरियल साइट्स आपको दिखेंगे। इसके पीछे का रीजन क्या? व्हाई डिड इंडिया नॉमिनेट दिस प्लेस? बिकॉज देयर वाज अ जनरल called Lachit Borpukhan, and this Lachit Borpukhan he basically fought the Mughals in the Battle of Saraighat, and it recently completed around 400 years. So there was a big jalsa, a big celebrations in Vigyan Bhavan, New Delhi। So I also went to Vigyan Bhavan, I had a invitation, लेकिन इतनी भीड़ थी अंदर जाने में कि टाइम पे हम जा ही नहीं पाए। सो that was the turning point। okay, that was the turning point, and Lachit Borpukhan जो थे he belonged to the Ahom dynasty। okay, Ahom dynasty, and यहाँ पर जो है चारादेव मॉडम्स जो है it was part of the mound burial system। okay, and Ahom dynasty was founded by Sukhapa in 1228th century and they ruled Assam for nearly 6 centuries, and Charaidev was the first capital and it holds great spiritual
significance, burial mounds for Ahom kings, queens, nobles, and dignitaries. Okay. And it reflects a fusion of Thai Ahom mortuary rituals and Hinduized practices. तो burial जो है, although that is seen more like a not like a proper Hindu tradition, but इसमें जो है we see a blend. तो जो जो पूरा फ्यूनरल प्रैक्टिसेस है अहोम्स का, दैट हैज इंडियन एलिमेंट्स एज वेल एज अदर एलिमेंट्स एज वेल, बर्मीज एलिमेंट्स. ओके. You have chambered tombs within the mounds containing burial artifacts. Why artifacts? Why artifacts are there? So that it can work in the afterlife. ऐसा कहा सोचा जाता था कि हम अगर कुछ उनकी चीजें रखेंगे आसपास में, जैसे खाना पीना, पेट्स, इवन favorite pets used to also be there, so that they can provide them companionship, okay, for the afterlife. Okay. And it funerary customs, the Ahom funerary customs, it used to include elaborate ceremonies such as offerings to ancestors and cremation followed by burial of ashes. अब देखिए, cremation जो है, this is a Hindu tradition, cremation, but उसके बाद जो है ashes का burial. ओके. सो दोनों इन्फ्लुएंस है, हिंदू इन्फ्लुएंस भी है और उसके साथ साथ किस टाइप का इन्फ्लुएंस है, जो उनका जो ओरिजिन हुआ है नॉर्थ बर्मा से, उसका भी इन्फ्लुएंस है. ऑलराइट. सो दिस इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. आई होप you like the lectures. All the World Heritage sites are complete. अगर आपको डाउनलोड करना है, if you want to download this PDF, the link to the PDF is in the description. Okay. चलिए.